दोस्तों 5G क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक की सिनोनिम्स एंटोनिम्स की उसी जज्बे और उसी एनर्जी के साथ। अपनी जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं उनकी आपको पीडीएफ वगैरह हमने अपलोड कर दी है स्टडी मटेरियल के अंदर, वहां जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और आज की जो क्लास है उसके अंदर वही फिर उठाएंगे हम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू जितने भी वर्ड बनते हैं एक ग्रुप के अंदर उन्हीं का हम जिक्र करेंगे एक बार, क्योंकि अगर ग्रुपिंग से याद करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि एग्जाम में जाते ही सीधा अपना आंसर क्लिक हो जाता है। तो देखिएगा एक बार यहां से मैं लेकर आया हूं आपके पास में, यह जो वर्ड है वो है यहां से मेरे पास टोटल 3 और 4 7 वर्ड जिनका अर्थ निकलता बेसिकली दोस्तों नकली या झूठा। इनका जो अर्थ है वो बेसिकली निकलता नकली या झूठा। इनमें से 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखना एक बार हम कनेक्शन कैसे करेंगे इनका वो भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये पूछे हुए हैं। तो देखने एक बार दोस्तों यहां से पहला वर्ड है अपने पास है शाम, और अर्थ निकलता है इसका फेक नकली या झूठा। कनेक्शन देखो हम ऐसे कर लेंगे ये कि शाम मतलब कि शाम मतलब क्या, शाम होती है ना एक तरह से। और शाम के समय में आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जो लोग होते हैं ना ये वो नकली चीजें, जितनी भी नकली चीजें होती है वो कब बिकती है एक तरह से वो शाम के समय में ही बिकती है ये। तो यहां से बैठ जाएगा कि शाम के समय में हमेशा हमें अपने को बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भी नकली चीजें है ना ये वो लोग बाग शाम को ही निकालते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अपने पास जो वर्ड है वो है यहां से बोगस। दोस्तों अर्थ निकलता है इसका फिर वही नकली जाली झूठा, मतलब ये काउंटरफिट और फेक। काउंटरफिट और फेक दोनों वर्ड बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे मैं किसी भी एग्जाम की बात कर लूं। तो देखना एक बार यहां से कनेक्शन कैसे होगा। बोले कि बोगस कहते नहीं, ये तो माल ही कैसा है, बोले बोगस माल है एक तरह से। ये बोगस माल हम किसको बोलते हैं दोस्तों, ये उस माल को बोलते हैं जो एक तरह से नकली हो। बोगस माल किसको बोलते हैं, एक तरह से जो नकली माल होता है उसको हम बोलते हैं बोगस माल। ये तो कनेक्शन सीधा सीधा यहां से बैठ जाएगा। बोलिए तो माल ही कैसा है, बोगस है एक तरह से ये। तो बोगस किसको बोलते हैं हम, जो नकली होता है उसको ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों मेरे पास जो वर्ड है यहां से वो है फेक। अब देखो फेक जो वर्ड है ना ये हो सकता है आपको थोड़ा सा इजी लगे, लेकिन मेरा लाने का जो यहां तात्पर्य है वो दोस्तों ये है क्योंकि इस वर्ड की रिपीटेशन एग्जाम के अंदर बार हुई है। और कनेक्शन देखो सीधा 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 हम कर लेते हैं, बोले कि फेक नोट। और फेक नोट किसको बोलते हैं, अरे जो जाली नोट होते हैं, जो नकली नोट होते हैं उसी को तो बोलते हैं हम ये। तो कनेक्शन कहां से होगा, बोले कि फेक नोट। बोले कैसे नोट थे, बोले फेक नोट थे ये। और फेक नोट किसको बोलते हैं, जो जाली या नकली होता है दोस्तों उसको। या आप दूसरा कनेक्शन करना चाहो, हालांकि सबसे बेटर कनेक्शन यही है, लेकिन दूसरा करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें कोई जाली या नकली नोट मिलता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, अपने पास में नहीं रखते। उसके बाद देखना मेरे दोस्त वर्ड है अपने पास है काउंटरफिट, और इसका अर्थ निकलता फेक मतलब कि नकली। कनेक्शन देखो यूं करेंगे, जैसे ही मैं काउंटर पर गया, काउंटर कौन सा, बैंक का काउंटर। जब मैं बैंक के काउंटर पर यहां गया तो कैशियर ने मुझे कहा कि ये नोट तो एफ मतलब क्या, फेक है। देख रहे हैं एक बार यहां से ये, बोले जब मैं काउंटर पर गया तो कैशियर ने मुझे क्या कहा कि ये नोट तो कैसा है, बोले फेक है ये। फेक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, नकली है एक तरह से, ये जाली है ये नोट। तो ये सीधा बैठ जाए, बोले काउंटर पर जाते ही जब उसने मुझे कहा कैशियर ने कि नोट तो कैसा है, फेक है, नकली है एक तरह से ये। और दूसरा अगर आप कनेक्शन करना चाहो, एक कनेक्शन और हो सकता है मेरे दोस्त, वो कैसे, जैसे आपने देखा होगा एक तरह से कोई नोट ज्यादा ही फटा हुआ हो, ये ज्यादा ही फटा हुआ होता है, मार्केट में हम किसी को देते हैं वो लेने से मना कर देता है। क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता है बोले यार हो सकता फटा हुआ भी हो सकता नकली भी हो एक तरह से। कनेक्शन आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैं जैसे ही काउंटर पर गया नोट कैसा था, फटे मतलब कि फटा हुआ था। और जब फटा हुआ था तो उसने कहा बोले ये नोट नहीं चलेगा, यहां पर एक तरह से नकली नोट के समान लग रहा है ये। तो एक कनेक्शन आप यहां से भी कर सकते हो। एक बार मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्लास के अंदर सब कुछ सही दिख रहा है क्या, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद दोस्तों मैं वर्ड देख लेता हूं एक बार इस पूरी ऐसी में, जिस वर्ड की बात कर रहा था कि वो जो 3 वर्ड जिनकी रिपीटेशन बार बार होती रहती है उनमें से दोस्तों एक वर्ड ये भी है। और इसका कनेक्शन देखो हम कैसे करेंगे। इसका अर्थ निकलता नकली, झूठा, जाली, मतलब सबका जो अर्थ है ना, जितने मैं वर्ड लेके आया हूं उन सबका अर्थ बेसिकली वही निकलता नकली, जाली, झूठा ही। और कनेक्शन देखो हम कैसे करेंगे ये। देखो कनेक्शन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो आपने देखा होगा मार्केट में जब हम सुपारी वगैरह लेने जाते हैं वो ज्यादातर कैसे आती है, वो नकली तो आती है,
मतलब कुछ फ्लेवर मिला दिया यहां इस जगह और कुछ यहां पिला दिया। हाँ जी सर सही है, ठीक है। तो देखिएगा एक बार आप यहां से, ये कनेक्शन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो यहां से कि सुपारी, देख रहे हैं एक बार यहां से क्या बोलेगी सुपारी, और अस का मतलब क्या होता है हमें। और जो मार्केट में हमें सुपारी मिलती है ना एक तरह से, वो आजकल कैसे मिलती है, नकली तो मिलती है। अरे बाबा कैसे मिलती है, नकली तो मिलती है। तो सीधा सीधा कनेक्शन यहां से हो जाएगा सुपारी के थ्रू। अब अगर आप ये चाहो कि नहीं मैं एक कनेक्शन और करूं, तो मैं एक कनेक्शन और बताता हूं, आपको देखना ही है। अगर सपोज करो आप घर पर एक तरह से ये गुटखा वगैरह खा रहे हो, जैसे पापा को पता चला, बोले आज तो मुंह में कुछ ना कुछ तो है एक तरह से ये, वो क्या बोलते हैं, बोले बेटा क्या खा रहा है, तुम क्या बोल देते हो एक तरह झूठ में ही, बोले पापा मैं तो सुपारी खा रहा हूं। देखने एक बार यहां से, ये जब वो हमें पूछते हैं, अस का मतलब होता है हमें, और सुपारी कि जब वो हमें पूछते बेटा क्या खा रहा है, हम क्या बोल देते झूठ में कि पापा मैं तो सुपारी खा रहा हूं। तो इसका अर्थ झूठा नहीं निकलता, नकली भी निकलता, अर्थ वो एक ही है। अब मेरे दोस्त हम देखते हैं एक बार फनी। और दोस्तों ये जो वर्ड है वो एग्जाम में एसएससी की अगर बात की जाए तो शायद जहां तक मुझे पता वहां तक ये वर्ड पूछा हुआ नहीं है, लेकिन इन्हीं का ये सिनोनिम्स है तो यहां लाना जरूरी था। हो सकता है ये वर्ड आने वाली एग्जाम में पूछ ले। तो देखने एक बार कनेक्शन कैसे होगा। बोले फोन, कि आजकल जितने भी जो जाली काम होते हैं, नकली काम हो रहे हैं ना, ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो ये कौन है, ये फोन ही है एक तरह से। ये तो सीधा कनेक्शन यहां से बैठ जाएगा। बोले आजकल जितने भी नकली काम हो रहे हैं ना, जाली काम हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है, सबसे बड़ा जो स्रोत है एक तरह से यूं कह सकते हैं, वो क्या है, ये फोन ही है एक तरह से। फोन से क्या हो रहे हैं, सारे जाली काम घर बैठे बैठे हो रहे हैं एक तरह से। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास में जो वर्ड है वो है यहां से टोटल हो चुके मेरे पास में 6 वर्ड, और मैं इन 6 का कर लेता हूं एक बार कनेक्शन। दोस्तों कनेक्शन तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं कि हमें इसको याद कैसे किया था। कनेक्शन देखना एक बार आप यहां से, 1 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास, मैंने किया था बोले शाम, कि शाम के समय में ही लोग क्या करते हैं, नकली नोट निकालने का काम करते हैं, जाली नोट निकालने का काम करते हैं, क्योंकि शाम को किसी को पता नहीं चलता कि ये जाली है या असली है ये। तो सीधा सीधा यहां से बैठ जाएगा। बोले शाम के समय में ही लोग नकली और जाली नोट को निकालने का काम करते हैं। और मेरे दोस्त 2 नंबर पर जो वर्ड है वो है बोगस। दोस्तों बोगस का अर्थ क्या था, वही जाली या नकली। कनेक्शन कैसे क्या था, वो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि जो बोगस माल होता है ना, कहते हैं तो बोगस माल है एक तरह से। ये मतलब कौन सा माल, ये नकली माल होता है, उसको अपन बोगस माल बोलते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है नकली। और देखना 3 नंबर पर क्या किया था मैंने, बोले फेक नोट है। अरे बाबा फेक नोट किसको बोलते हैं हम, ये जो जाली नोट हो, जो नकली नोट हो, उसी को तो हम बोलते हैं एक तरह से। ये तो सीधा सीधा कनेक्शन बैठ जाएगा बोले फेक नोट के थ्रू। या आप चाहो दूसरा कनेक्शन करना चाहो तो, हालांकि इजी था, लेकिन करना चाहो तो और हो सकता है, बोले फेंक देते हैं कौन से नोट को, जो नकली हो या जाली हो। उसके बाद देखना अब 4 नंबर पर वर्ड है मेरे पास है काउंटरफिट। ये कनेक्शन कैसे किया था मैंने, यहां से किया था मेरे दोस्त। बोले जैसे ही मैं काउंटर पर गया बैंक वाले पर, उस कैशियर ने मुझे बोल दिया कि ये तो नोट ही कैसा है, ये नोट तो फेक है। मतलब क्या, ये तो नकली है, ये इसको ले जाए यहां से। और दूसरा कनेक्शन कैसे किया था मैंने, कि काउंटर पर गया तो उसने कहा ये तो फटा हुआ है। अरे फटा हुआ है तो इसका मतलब उसकी इच्छा नहीं हो रही लेने की, एक तरह से फटा हुआ कहीं हो सकता है नकली नोट हो ये, तो इसका अर्थ निकलता नकली। उसके बाद देखना 5 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था, कि मार्केट में हमें जो सुपारी वगैरह मिलती है ना, ये जो सुपारी वगैरह मिलती है, देखना ऐसे सुपारी, इसका मतलब होता है हमें, और हमें जो सुपारी वगैरह मिलती है वो सारी की सारी कैसे मिलती है, नकली तो मिलती है, असली कहां है, सुपारी मार्केट के अंदर ही है। उसके बाद देखना 6 नंबर, इसका भी अर्थ वही निकलता है नकली और जाली। कनेक्शन कैसे किया था, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, और मैं इसी के बारे में एक बार कर लेता हूं यहां से जिक्र करिए। तो देखने एक बार यहां से, ये बोलेंगे आजकल जितने भी जाली और काम किए जाते हैं नहीं, वो किससे हो जाते हैं, फोन से ही हो जाते हैं। ये तो सीधा बैठ जाएगा फोन के थ्रू, और इन सब का अर्थ निकलता नकली या जाली, और यही इसका अर्थ है। तो देखिएगा एक बार दोस्तों, वर्ड है अपने पास डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू डे 6 पार्ट 1, क्लास नंबर भले ही ये 7 हो, लेकिन ये है डे 6 ये। और डे 6 के अकॉर्डिंग मैं एक बार बताता हूं एक बार यहां से आपको कि ये कौन से वर्ड है। दोस्तों इनमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इस क्लास के अगर देखे जाए नहीं है तो वो वर्ड है जिनकी रिपीटेशन अमूमन एग्जाम में रहती ही रहती है, मतलब किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाता है ये। इनमें से एक वर्ड ये कंफर्म मान के चलना आप। ये इनका जो अर्थ है ना, ये वो बेसिकली निकलता फिजूल खर्च, फिजूल खर्ची, ज्यादा मतलब उड़ाने वाला पैसों को एक तरह से, ये उस सेंस के ये वर्ड है अपने पास में। और आप देखते हैं एक बार कि इनमें से कई वर्ड हमें एक याद करने हैं और दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं ये।
तो देखने एक बार दोस्तों कि पहला जो वर्ड है मेरे पास में वो है यहां से प्रोडिगल। और दोस्तों प्रोडिगल का जो अर्थ है ना, ये जो प्रोडिगल है इसका अर्थ बेसिकली निकलता है एक्स्ट्रावेगेंट, या बोल सकता हूं मैं लेविश, या बोल सकता हूं वेस्टफुल। इसका अर्थ निकलता है खर्चीला, या मैं बोल सकता हूं फिजूल खर्च। और देखना यहां से बोले प्राउडी कैसी है, देखने यहां से बोले प्राउडी, प्राउडी का मतलब क्या होता है, घमंडी है। और कौन, ये गर्ल मतलब क्या, ये गर्ल मतलब कि लड़की। और जो घमंडी लड़कियां होती हैं वो बेसिकली क्या करती है, खर्चा ज्यादा ही करती है, एक तरह से वो खर्चीली ही होती है, फिजूल खर्च फालतू का ही करती रहती है एक तरह से। ये तो कनेक्शन मेरे दोस्त सीधा 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 यहां से बैठ जाएगा कि प्राउडी। और प्राउडी मतलब क्या, घमंडी। और गर्ल का मतलब क्या होता है, गर्ल मतलब कि लड़की। और जो घमंडी लड़कियां होती है वो खर्चा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा करते, फिजूल खर्चे, एक तरह से खर्चीली होती है। उसके बाद देखो, अगर हमें ये वर्ड याद हुआ तो आप थोड़ा सा गौर करके देखना कि क्या उस प्रोडिगल से ही क्या बन गया। अरे बाबा कुछ नहीं किया इसने, यहां तक तो मैंने बता ही दिया आपको, ये कर दिया ITY। मैंने कहा था स्टार्टिंग के पहली क्लास में, मैंने बता दिया कि गणना से गणित बन जाता है, ज्यादा से ज्यादा गणना योग्य बन जाएगा, गणना स्पद बन जाएगा। अरे बाबा हमें याद करना केवल और केवल गणना, हमें कुछ कोई ज्यादा याद नहीं करना है ये। अब मैंने कनेक्शन कैसे किया था, देखने एक बार यहां से कि प्रोडिगल का कैसे किया था मैंने, कि बोलिए तो प्राउडिगल है मतलब क्या, घमंडी लड़की है इसलिए ज्यादा पैसे उड़ाती है ये। तो इसका अर्थ निकलता था ज्यादा पैसा उड़ाना, एक तरह से ये खर्चीला, फिजूल खर्च। अब देखो ये क्या बन गया, फिजूल खर्च से बन गया फिजूल खर्ची। अरे बाबा अर्थ कोई ज्यादा चेंज थोड़े ना हुआ, तुम अलग अलग याद मत करो, एक ही वर्ड याद करना है मुझे, कौन सा, प्रोडिगल। कि प्रोडिगल से ही क्या बन गया, प्रोडिगलिटी। अब आने वाले दो वर्ड है इनका हम जिक्र आगे करेंगे कि इन दोनों को भी याद करने की जरूरत नहीं थी और दोनों ही इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए। अब देखो वर्ड ये लेविश, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, बार बार रिपीट होता रहता है। इसका अर्थ क्या निकलता है, वेस्टफुल मतलब क्या, फिजूल खर्च। अब देखना यहां से ये मैंने आपको वर्ड करवाया प्रोडिगल, प्रोडिगल मैंने आपको वर्ड करवाया दोस्तों, कैसे करा कि प्राउडिगल थी, घमंडी लड़की थी, इससे ज्यादा खर्चा करती थी, उसने क्या क्या प्रोडिगलिटी बना दिया, मतलब क्या, फिजूल खर्ची। अपने को एक याद करना था, वो याद हो चुका प्रोडिगल। अब देखने यहां से बोले कि लव, क्या कह रहा है कि लव और इश्क। देखने एक बार यहां से, अरे बाबा अगर आपको लव और इश्क के प्यार में, मतलब लव और इश्क के जंजाल में उजलना है ना, उलझना है एक तरह से ये, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फिजूल खर्ची करनी पड़ेगी। गर्लफ्रेंड कहेगी बोले आज मुझे ये चाहिए, आज वो चाहिए खाने के लिए, तो जो आदमी लव और इश्क के चक्कर में पड़ जाता है मेरे दोस्त, तो देखने एक बार यहां से कि लव का मतलब होता है, लव मतलब प्यार, ये कह रहा है इश्क मतलब कि इश्क। और जो लव और इश्क के चक्कर में पड़ जाता है ना ये, उसको फिर क्या करनी पड़ती है, फिजूल खर्ची करना पड़ता है, पैसा काफी ज्यादा वेस्ट करना पड़ता है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है फिजूल खर्च। अब अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो दोस्तों एक वर्ड और है जो एग्जाम में पूछा हुआ, वो इसी के थ्रू बन जाता है, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं थी। देखना एक बार यहां से मैं बता रहा था, फिर आपको देखना ये प्रोडिगल से बन गया प्रोडिगलिटी, प्रोडिगल को याद किया कि प्राउडिगल। और इसको कैसे किया था, अरे बाबा इसमें कुछ नहीं किया, नेस लगा दिया। क्या लगा दिया, नेस लगा दिया। वो फिजूल खर्च था, ये क्या बन गई, फिजूल खर्ची बन गई। हमें तो याद कौन सा करना था, ये करना था कि बाबा अगर आपको लव और इश्क करना है ना, तो फिजूल खर्च तो करना ही पड़ेगा, मतलब कि पैसा उड़ाना ही पड़ेगा एक तरह से ये। उसके बाद देखना मेरे दोस्त एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों ये। उसका रीजन ये है कि इसको वन वर्ड के रूप में भी उठा लेता है ये। अब देखना एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब बता रहा वेस्टफुल स्पेंड, मतलब कि वही खर्चेला या फिजूल खर्च। ये सारे वर्ड वही है, फिजूल खर्च और फिजूल खर्ची एक तरह से ये। कनेक्शन देखना, बोले कि एक्स्ट्रा, तो लो भाई ये तो आ गया एक्स्ट्रा। ये कह रहा वेज, तो ये ले लेता हूं मैं वेज, मतलब कि वेजिटेबल। कहते हैं नॉन वेज और वेज, मतलब क्या, वेजिटेबल जो होता है ना, वेज मतलब वेजिटेबल एक तरह से, जो वेजिटेबल वगैरह शाकाहारी वगैरह हो ये। और ये कह रहा आंटी, कि ये जो आंटी है ना, ये देखना एक बार यहां से, एक्स्ट्रा का मतलब होता है एक्स्ट्रा, वेज का मतलब ले लेता हूं वेजिटेबल। ये आ गया मेरे पास में आंटी। और ज्यादा आपने मार्केट में देखा होगा, जब आंटियां जाती है ना ये वेजिटेबल लेने, सब्जियां लेने,
तो वो एक्स्ट्रा ही लेकर आती है। मतलब क्या कि 2 किलो टमाटर भी कर दे, पाव भर आलू भी कर दे, 100 ग्राम ये भी कर दे और 125 ग्राम ये भी कर दे। तो कहीं ना कहीं जो आंटियां होती है नहीं है, जब वो वेजिटेबल लेकर आती है मतलब एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त वो क्या करना है, एक तरह से वो फिजूल खर्ची तो करना है। अब इसी एक्स्ट्रा वैगेंट से बन जाता है, मेरे पास वर्ड है एक्स्ट्रा वैगेंस, जिसका अर्थ निकलता फिजूल खर्ची। मैंने कहा ना, देखो मैंने 3 वर्ड आपको करवाया दोस्तों, और मैं उन तीनों वर्ड का जिक्र कर लेता हूं एक बार। कि पहला वर्ड मैंने आपको करवाया था प्रोडिगल। कनेक्शन कैसे किया था कि प्राउडिगल, वो लड़की कैसी थी, घमंडी लड़की थी, इसलिए क्या करते थे, पैसा ज्यादा खर्च करती थी। प्रोडिगल से बन जाता था प्रोडिगलिटी, मतलब क्या, फिजूल खर्च से बन गया फिजूल खर्ची। दूसरा वर्ड मैंने आपको करवाया लेविस। कनेक्शन कैसे किया था, अरे बाबा बोलो तो सही, देखना एक बार यहां से। लव का मतलब होता है लव, ये कह रहा है इश्क। अगर आप लव और इश्क करोगे तो भाई साहब पैसा बहुत ज्यादा आपको खर्च करना ही पड़ेगा, मतलब खर्चीला बनना ही पड़ेगा। अब देखो ये खर्चीला बोलते फिजूल खर्च को, अब लेविस को बना दिया इसने, ये रहा वर्ड अपने पास लेविसनेस। क्या हो गया, फिजूल खर्ची हो गया। ये बता ही दिया मैंने, इसी से बना हुआ है। अब देखो ये एक्स्ट्रा वैगेंस किससे बन गया, अरे अभी किया था ना वो एक्स्ट्रा, मतलब कि जो आंटी थी ना वो एक्स्ट्रा ही वेजिटेबल लेकर आती है अगर ये, तो कहीं ना कहीं वो क्या कहलाता है, फिजूल खर्ची तो कहलाता है। फालतू का एक पैसा ही तो उड़ाना है, उसी से बन गया ये लो यहां से फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रा वैगेंस। अब देखते हैं यहां से दोस्तों वेस्ट्रेल। ये वर्ड एसएससी में अब तक केवल एक बार पूछा हुआ है। इसका अर्थ निकलता फिजूल खर्च, या बोल सकते हैं एक तरह से खर्चीला, ये उसी को बोलते हैं एक तरह से। ये काफी लोग ऐसे कहते हैं कि अपने इंडिया के अंदर एक तरह से बोले कि जो रेल वगैरह है ना, ये देखने यहाँ से वेस्ट का मतलब, तो हालांकि वैसे याद करने की जरूरत नहीं, तो उसका रीजन देखना कि ये वेस्ट से ही वर्ड बना हुआ है वेस्ट्रेल, ये इसी से बना हुआ, और वेस्ट का मतलब आप सब जानते हुए। अब देखो ये, अगर आप फिर भी करना चाहो कनेक्शन तो हम कनेक्शन भी कर लेते हैं। देखना एक बार, बोले कि वेस्ट का मतलब तो होता है वेस्ट करना, रेल का मतलब होता है रेल। और आपने देखा होगा कि कई लोग आज भी कहते रहते हैं कि इंडिया के अंदर जो रेल है ना, कौन सी, बुलेट रेल, बुलेट ट्रेन, एक तरह से बोले उसके ऊपर फालतू में पैसा वेस्ट किया जा रहा है। उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, फालतू में ही पैसा वेस्ट किया जा रहा है। अर्थ क्या निकला, फिजूल खर्ची चल रही है, उसका कोई मतलब नहीं है एक तरह से ये। तो यहां से बैठ जाएगा, बोले कि वेस्ट करे जा रहे हैं हम, किसके ऊपर, बुलेट रेल के ऊपर, बुलेट ट्रेन के ऊपर। और हर कोई ये कहता है कि फालतू का खर्चा ही करना है, एक तरह से ये फिजूल खर्ची के समान ही है। एक कनेक्शन यहां से भी हो सकता है। अब देखना आप ये टोटल जो वर्ड है अपने पास में, ये है 7 वर्ड ये, और हमें याद करने थे इनमें से 4 वर्ड ये, जिससे बन जाते हैं टोटल 7 वर्ड ये। कनेक्शन देखो ये, एक नंबर का कैसे किया था मैंने कि प्राउडी और गल, कि वो लड़की कैसी थी, वो घमंडी लड़की थी, इसलिए क्या करती थी, पैसा ज्यादा ही खर्चा करती थी, एक तरह से खर्चीली थी ये। अब देखो ये खर्चीला को क्या बोलते हैं, फिजूल खर्ची। प्रोडिगल से क्या बन गया, प्रोडिगलिटी, ये मतलब क्या, फिजूल खर्च से बन गया फिजूल खर्ची। अब देखना 3 नंबर ये, बोले कि लव और इश्क, कि अगर आप लव और इश्क के चक्कर में पड़ोगे तो बाबा पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना ही पड़ेगा आपको ये। तो देखना एक बार यहां से ये कि अगर आप लव और इश्क के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत ज्यादा पैसा क्या करना पड़ेगा, वेस्ट ही करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्चा ही करना पड़ेगा, फिजूल खर्च बनना ही पड़ेगा आपको मेरे दोस्त। तो देखना एक बार यहां से कि 3 से क्या बन जाता है, 4 बन गया, और मुझे 4 को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखना एक बार यहां से लेविस से क्या बन गया, लेविसनेस ये। अच्छा, इसका एक दिमाग में और आ रहा है मेरे कनेक्शन, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। बोले लवाइस मतलब कि लिवाइस, देखना एक बार यहां से आप ये, बोले लवाइस मतलब कि लिवाइस। और जो आदमी लिवाइस की अगर कोई शर्ट वगैरह लाता है तो वो क्या करना है, वो फिजूल खर्ची करना है एक तरह से ये, क्योंकि उसकी काफी महंगी आती है ये। तो आप कनेक्शन ये भी कर सकते हो। देखना यहां से लवाइस मतलब कि लिवाइस, और लिवाइस के शर्ट वगैरह अगर आप लेकर आते हो तो वो क्या करना, फिजूल खर्ची के समान ही है। उसके बाद देखना मेरे दोस्त, अगर 5 याद हुआ तो आपको 6 नंबर वैसे ही याद हो जाएगा। इसका कनेक्शन कैसे किया था मैंने, यहां से कि वो जो आंटी थी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ही वेजिटेबल लेकर आती है। एक तरह से आपने घर में सबने देखा होगा, ये चाहिए अपने को 1 दिन की सब्जी लाकर रख देते 7 दिन की, बोले खा लेंगे एक तरह से ये। तो देखना एक बार यहां से ये
ये कह रहा है कि बोले कि एक्स्ट्रा, कि आंटी जो थी ना एक तरह से वो वेजिटेबल के क्या कर रही थी, एक्स्ट्रा ही ला रही थी। इसका अर्थ क्या निकला एक तरह से, ये कि अर्थ निकला मेरे दोस्त फिजूल खर्च करना। इसी से क्या बन गया, एक्स्ट्रा वैकेंसी। और 7 नंबर पर है मेरे पास वेस्ट्रेल। मैंने कहा कि इसको याद करने के लिए एक तरीका तो ये है कि वेस्ट से बना हुआ है, दूसरा ये हो सकता है कि कई लोग तर्क देते रहते हैं, कई नेताजी है कि भारत जैसे देश के अंदर रेल के ऊपर, कौन सी रेल, बुलेट रेल है, उसके ऊपर अगर आप पैसा लगा रहे तो वो क्या करना, वो वेस्ट ही करना है, एक तरह से फिजूल खर्च ही करना है। तो देखना मेरे दोस्त कि इसका अर्थ निकलता वेस्ट रेल ये। उसके बाद में है अपने पास में लिवाइस जींस महंगा। हाँ ये भी कनेक्शन हो सकता है, किसी का एक कमेंट आया है यहां पर ये कि आप कनेक्शन देखो, ये अच्छा खासा कनेक्शन ये भी है। मैंने एक तो बताया कि लव और इश्क वाला, दूसरा मैंने बताया कि लिवाइस की शर्ट। अब इन्होंने बता दिया कि लिवाइस की जींस, एक तरह से आप जींस के थ्रू भी कर सकते हो ये कि लिवाइस के अगर आप जींस वगैरह लाओगे तो एक तरह से फिजूल खर्चे करनी है क्योंकि ज्यादा महंगी होती है। उसके बाद देखा दोस्तों वर्ड अपने पास है प्रॉफ्लिगेट, मतलब इसका अर्थ निकलता है अपव्ययी। अपव्ययी किसको बोलते हैं, वही खर्चीला। अरे बाबा उसको अपव्ययी किसको बोलते हैं, वे का मतलब क्या होता है खर्च, अप का मतलब होता है ज्यादा, और ज्यादा जो खर्च करता हो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से खर्चीला। अब कनेक्शन देखो हम कैसे करेंगे ये। अब ये गेट देखना, एक बार इस गेट के थ्रू ही कर लेता हूं। ये गेट खोल रहे, अपने घर में ऐसा गेट होता नहीं है। ये गेट कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं प्रोफेशनल गेट है एक तरह से ये। और प्रोफेशनल गेट अगर आपको लेना है ना ये, तो काफी पैसा क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है एक तरह से ये। कनेक्शन यही तो कह रहा है मेरे दोस्त कि प्रॉफ मतलब क्या, प्रॉफ मतलब कि प्रोफेशनल, और ले ये लो यहां से ले लेते हैं इस जगह से, ये हिंदी वाला। और ये कह रहा है गेट, कि अगर आप प्रोफेशनल गेट लेना चाहते हो या प्रोफेशनल गेट लेते हो तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, मतलब कि खर्चीला। तो देखना जैसे यहां पर ये इसने क्या लिया, प्रोफेशनल गेट लिया है एक तरह से ये। अब प्रोफेशनल गेट लेना है तो इसका अर्थ क्या निकला कि ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, मतलब कि खर्चीला ये। अब इसी वर्ड से बन जाता है एक वर्ड और, उसको भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखने यहां से ये प्रॉफ्लिगेसी, अर्थ क्या निकला, फिजूल खर्ची। अब तक जितने भी वर्ड हुए अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो देखने यहां से प्रोडिगल का अर्थ क्या था, प्रोडिगल का अर्थ था खर्चीला, मतलब कि फिजूल खर्ची है। और दूसरा वर्ड था लेविसियम। मैंने कनेक्शन 2-3 हो गए इसके अपने कनेक्शन, या तो आप लव और इसके थ्रू कर सकते हो या लिवाइस के थ्रू कर सकते हो। इसका अर्थ क्या था, फिजूल खर्च था। और तीसरा जो वर्ड है वो अपना हो चुका एक्स्ट्रा वैगेंस, सॉरी एक्स्ट्रा वैगेंट। इसका अर्थ क्या था, वही फिजूल खर्ची है। अब इन्हीं तीनों वर्ड से बन गया 3 वर्ड और, कैसे, प्रोडिगलिटी। फिजूल खर्च से क्या बन गया, फिजूल खर्ची। कनेक्शन आपको याद है, कैसी लड़की थी, बोली घमंडी लड़की थी इसलिए ज्यादा खर्चा करती थी। इसका मैंने कर दिया लव और इश्क करना है तो बाबा पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद देखना आप ये इसका कैसे कहता, बोले जो आंटी है ना ये, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ही वेजिटेबल लाती थी। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा खर्चा करती थी ये। अब देखो इसके थ्रू कौन सा बना था, एक्स्ट्रा वैगेंस, मतलब कि फिजूल खर्ची। और लेवाइस के थ्रू हो गया लेवाइस, ये NESS लगा दे, लेवाइसनेस मतलब कि फिजूल खर्ची। ये फिजूल खर्ची हो ही चुका ITY लगाते हुए। अब जो वर्ड है ना ये, वो दोस्तों अपने पास में था प्रॉफ्लिगेट। इसका अर्थ क्या था, वो फिजूल खर्च। कैसे कनेक्शन किया कि अगर आपको लेना है प्रोफेशनल गेट, देखना प्रोफेशनल ले का मतलब लेना, गेट का मतलब गेट, तो बाबा प्रोफेशनल गेट अगर आपको लेना है तो बहुत ज्यादा पैसा क्या करना पड़ेगा, वेस्ट करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं एक तरह से ये खर्चीला, मतलब कि फिजूल खर्च। और फिजूल खर्च से क्या बन गया, फिजूल खर्ची। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास है इम्प्रोविडेंट। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका अर्थ निकलता बेसिकली एक्स्ट्रा वैकेंट, मतलब कि अपव्ययी। अपव्ययी किसको बोलते हैं, वही खर्चीला या फिजूल खर्ची है। कनेक्शन कि IM का मतलब क्या होता है, नॉट, मतलब कि नहीं। ये कह रहा प्रोविडेंट, आपने सबने नाम सुना होगा PF। PF किसको बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड को बोलते हैं एक तरह से ये। अगर कोई आदमी प्रोविडेंट फंड के अंदर मतलब पैसा जमा नहीं करता है, इसका अर्थ क्या निकला, पैसे बचते ही नहीं है, उड़ा देता है सारे के सारे पैसे, तो कहां से बचेगा एक तरह से ये। तो कनेक्शन यहां से बैठ जाएगा कि IM का मतलब होता है नॉट, मतलब कि नहीं। प्रोविडेंट का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, कि अगर कोई आदमी प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसे जमा ही नहीं कराता है,
अब जमा नहीं कराता, क्यों? क्योंकि वो उड़ा देता है पैसों को, एक तरह से खर्चीला है। अब ये भी है ये। उसके बाद देखना दोस्तों, टोटल हो चुके अपने पास 10 वर्ड, और मैं कर लेता हूं एक बार इनका रिवीजन। 7 वर्ड का मैं ऑलरेडी कनेक्शन के साथ साथ रिवीजन भी कर चुका हूं। यहां से मैं देख लेता हूं कि अगर मुझे 8 नंबर याद हुआ तो 9 फ्री में याद हो रहा था, लेकिन दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। 10 नंबर का भी मैं देख लेता हूं। देखना यहां से कनेक्शन कैसे किया था इसका। 8 नंबर वाला देखना, बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर ये। इसका देखो, ये बोली PROF क्या था? प्रोफेशनल, मतलब क्या? प्रोफेशनल। ले का मतलब होता है लेना, और गेट का मतलब होता है गेट के। अगर आपको प्रोफेशनल गेट लेना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, मतलब कि फिजूल खर्च। इसी से क्या बन गया? ये लो प्रोफिलिक एसिड। हम याद कर लेते हैं इनको अलग। ये जो वर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड वर्ड माना जाता है एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या निकल जाएगा? फिजूल खर्ची। अब इसका देखना, ये कैसे कनेक्शन किया था? IM का मतलब होता है नॉट, मतलब कि नहीं। प्रोविडेंट का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, और जो व्यक्ति प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा जमा नहीं करवाता है, उसका अर्थ क्या निकलता है बेसिकली? कि उसके पास में पैसा बचता ही नहीं, वो उड़ा देता है सारे के सारे पैसे को, एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू मैं इस बार लेके आया हूं। यहां जो वर्ड है वो है मेरे दोस्त, यहां से बोना। बोना मतलब क्या? बोना होता है ना कोई एक तरह से छोटा छोटा यूं एक तरह से, उसको बोलते हैं बोना। और ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, टोटल के टोटल वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये, जिनका अर्थ निकलता बोना के सेंस में, मतलब कि छोटा। अब कनेक्शन देखो हम कैसे करेंगे। ये पहला वर्ड है मेरे पास है ड्वार्फ। अर्थ, अच्छा ड्वार्फ जो वर्ड है, अभी शायद सीजीएल प्री के अंदर मैं पेपर देख रहा था, 1 वर्ड के रूप में पूछ रही है ये बेसिकली सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में पूछता है इसको, लेकिन 1 वर्ड के रूप में पूछा है अभी सीजीएल प्री के एग्जाम के अंदर, किसी एक्सेप्ट में था शायद ये। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे। इसका अर्थ निकलता है बोना। बोना होता है बेसिकली, जैसे एक तो ये बड़ा है और ये ऐसा है, इसकी साइज तो इतनी बड़ी, इसकी छोटी सी, एक तरह से उसको बोना बोलते हैं। ये जैसे पेड़ होता है ना, ये एक इतना बड़ा होता है, एक छोटे छोटे पेड़ होते हैं ऐसे यूं। तो देखने एक बार यहां से ये हम कैसे कनेक्शन करते हैं कि इसको तो मैं कर लेता हूं द्वार। देखने यहां से द्वार ही आ रहा है ये, कि द्वार। द्वार, द्वार किसको बोलते हैं? दरवाजे को। ये है बाबा दरवाजा, ठीक है। एफ का मतलब हो जाएगा फ्लावर। फ्लावर का मतलब क्या होता है? फूल। और जो फूल वाले जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे एक तरह से, ये वो हम कहां लगाते हैं? वो द्वार के पास में। या यूं मैं बोल सकता हूं कि द्वार के पास में जो हम पेड़ लगाते हैं फूल वाले, वो कैसे होते हैं? अरे बाबा इतने बड़े थोड़ी ना होते हैं, वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे बोने बोने से होते हैं एक तरह से ये। तो कनेक्शन बैठ जाएगा कि द्वार का मतलब दरवाजा होता है, एप का मतलब फ्लावर होता है। और अपने घर में आपने देखा होगा बेसिकली एक तरह से द्वार के पास में जो ये फ्लावर रखे हुए होते हैं छोटे छोटे एक तरह से, ये वो कैसे होते हैं? बोने बोने ये। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास है पिग्मी। अर्थ निकलता है मेरे दोस्त ड्वार्फ, मतलब कि बोना। कनेक्शन देखो कैसे होगा आपका, मेरा और तुम्हारा सबका ही देखा हुआ है कि सुअर कैसे होते हैं? बोने बोने तो होते हैं एक तरह से ये। तो देख लो यहां से, PIG का मतलब क्या होता है? सुअर। माई का मतलब क्या होता है? मेरा। अब मेरा सुअर तो है नहीं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा और तुम्हारा दोनों का ही देखा हुआ है कि सुअर होता है ना, PIG कहते हैं ना, PIG साहब, सुअर को तो बोलते हैं एक तरह से ये। तो देखना, मेरा और तुम्हारा सबका देखा हुआ है कि जो सुअर होता है नहीं, वो कैसा होता है? बोना बोना ही तो होता है एक तरह से, छोटी सी हाइट का ये। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास है ELF। कनेक्शन शायद समझ में आ गया होगा, इमेज से ही अर्थ निकलता बेसिकली वही बोना। कनेक्शन कैसे होगा? एलिफेंट। और एलिफेंट के सामने जितने भी जानवर होते हैं वो सारे उसको कैसे नजर आते हैं? बोने बोने ही नजर आते हैं। तो कनेक्शन हो जाएगा यहां से एलिफेंट के थ्रू। अब देखना, अब यहां से ये जी नाम, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों ये। इसका अर्थ निकलता ड्वार्फ, मतलब ये बोना। ये अब कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। अब जैसे अगर तुम्हारी हाइट हो भी 6 फीट की एक तरह से, इसका मतलब अच्छी खासी हाइट है एक तरह से। ऐसा तो है नहीं कि एक तरह से आप जैसे ही मतलब पैदा हुए या जन्म लिए या जो भी आपके में भी एक तरह से है कि मैं सीधा 6 फीट का हो गया हूं, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब हम जन्मे थे तो हम कैसे थे? छोटे से थे एक तरह से। ये 2-2.5 किलो का वजन या 4 किलो का जो भी एक तरह से, ये हम कैसे थे? छोटे से थे। ये तब बाद में कहते हो कि बड़े हो गए। ये तो यही तो कह रहा, बोले जन्मे। और जब हम जन्मे थे ना ये, तब कैसे थे? बोने ही तो थे एक तरह से, छोटे ही तो थे ये। तो करेक्शन बैठ जाएगा जन्मे के थ्रू। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास में ट्रॉल। और ट्रॉल का अर्थ जो निकलता है दोस्तों, वो निकलता है बेसिकली बहुत छोटा या बोना। कनेक्शन हम यहां से कर लेंगे। देखो 2 प्रकार के कनेक्शन मैं बता सकता हूं। एक कनेक्शन जनरली आप सुनते हो नॉर्मली, कि ट्रोल हो गया, कहते नहीं वो ट्रोल हो गया, ये
छोटी सी बात बोली क्या, वो बॉलीवुड एक्टर एक तरह से क्या हो गया, ट्रोल हो गया। ये बहुत छोटी सी बोली उसने ये, और वो ट्रोल हो गया एक तरह से ये। एक तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा, बाहुबली मूवी देखी होगी और उसमें थी ये कौन, तमन्ना भाटिया, सबसे लास्ट में तो आई थी ये। इसका रोल कैसा था, बहुत छोटा सा था ये। तो यही तो कह रहा है, टीका मतलब क्या, तमन्ना। और वो तमन्ना कौन सी, अरे बाबा वो भाटिया, मतलब कि तमन्ना भाटिया। और उसका रोल कैसा था बाहुबली 2 मूवी में, बिल्कुल छोटा सा था, बोना सा था एक तरह से ये। तो कनेक्शन हो सकता है कि यहां से भी है। उसके बाद देखना आप, मेरे पास में जो वर्ड है वो टोटल हो चुके यहां से 5 वर्ड। और मैं एक बार देख लेता हूं कि मैंने कनेक्शन कैसे 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 किया था। तो देखना एक बार यहां से कि 1 नंबर पर जो वर्ड है वो है मेरे पास ड्वार्फ। है और ड्वार्फ का अर्थ निकलता बेसिकली बोना। कनेक्शन कैसे किया कि दवार मतलब क्या, ये दरवाजा। एफ का मतलब क्या हुआ, फ्लावर, मतलब क्या, फूल। और जो फूल वाले जो पौधे होते हैं जो दरवाजे के पास में लगाते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे बोने बोने से एक तरह से ये, ताकि सुंदर सुंदर दिखे एक तरह से। उसके बाद है वो 2 नंबर कि PIG का मतलब क्या होता है, सुअर। माई का मतलब होता है मेरा, कि मेरा और तेरा दोनों का ये देखा हुआ है कि जो सुअर होता है ना ये वो कैसा होता है, छोटा सा बोना सा ये। और 3 नंबर का कनेक्शन तो जबरदस्त था मेरे दोस्त कि ईएलएफ मतलब क्या, एलिफेंट है। और एलिफेंट के सामने जितने भी जानवर है वो सारे के सारे कैसे नजर आते हैं, वो छोटे से बोलने से एक तरह से ये। उसके बाद देखना 4 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था, अरे जब तुम जन्मे थे ना, देखना जन्मे, कि जब तुम जन्मे थे तो कैसे थे, बोलने से थे, छोटे से थे ये। उसके बाद देखना 5 नंबर, मैंने कहा कि 5 नंबर का कनेक्शन मेरे दोस्त 2 प्रकार से हो सकता है। पहला कनेक्शन कैसे, पहला तो यूं हो सकता है कि वो उसने छोटी सी बात बोली और वो क्या हो गया, ट्रोल हो गया एक तरह से ये, नॉर्मली आप सुनते हो। और दूसरा कनेक्शन मैंने बताया कि टी का मतलब होता है तमन्ना, रोल का मतलब क्या होता है, अरे बाबा रोल का मतलब क्या होता है, रोल मतलब कि किसी का रोल होना है एक तरह से ये, ROLE वाला ये। तो तमन्ना का जो रोल था ना, तमन्ना भाटिया का बाहुबली 2 मूवी में कैसा था, आपने सबने देखी, सबसे लास्ट में आई थी, वो बहुत छोटा सा था। इसका अर्थ निकलता बहुत छोटा सा, बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम उठाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू डे 6 पार्ट 1। और इसी पार्ट 1 के अंदर वो वर्ड जिनका अर्थ बेसिकली निकलता है रहस्य पता लगना। किसी का रहस्य पता लग जाता है नहीं, उस सेंस में जितने वर्ड है जो पूछे हुए एग्जाम के अंदर, मैं एक बार इन सभी वर्ड को देख लेता हूं कि कैसे कैसे मुझे करेक्शन करना है। तो देखना यहां से पहला वर्ड है मेरे पास है रिवेल, अर्थ निकलता एक्सपोज, मतलब क्या, रहस्य प्रकट करना। कनेक्शन है वो कैसे होगा, रिवेल जब हमारा रिजल्ट आता है और हमें लगता है कि मैं 5 नंबर से रह गया, जबकि मैंने पेपर अच्छा खासा किया था। पेपर कैसा किया था, मैंने अच्छा खासा पेपर किया था और मुझे लगा कि मैं 5 नंबर से रह गया। हम क्या लगाते हैं बाबा, हम लगाते हैं रिवेल। क्या लगाते हैं, रिवेल लगाते हैं। क्यों, ताकि जो रहस्य है नहीं है कि मुझे नंबर क्यों नहीं मिले, वो सारा का सारा प्रकट हो जाए। तो एक कनेक्शन सीधा बैठ जाएगा रिवेल के थ्रू। अगर आपको ये वर्ड याद, तो इसी के थ्रू एक बार एग्जाम में और पूछ लिया। देखना एक बार यहां से इसका अर्थ क्या निकल रहा है, एक्सपोज। एक्सपोज से तो बन गया एक्सपोजर और रिवेल से बना दिया रिवेलेशन। और हिंदी में देखो क्या कर दिया इसने, वहां था रहस्य प्रकट करना, इसने कह दिया रहस्योद्घाटन। हम देखते हैं कि यार ये कहां से वर्ड आ गया ये, और हम रटते रहते हैं रहस्य उद्घाटन। अरे रहस्य उद्घाटन नहीं है ये, रहस्य वही प्रकट करने के सेंस में, ये एक तरह से पर्दाफाश कर देना। ये आपको कुछ याद नहीं करना, आपको रिवेल याद था, रिवेल से ही क्या बना दिया, रिवेलेशन। एक्सपोज से क्या कर दिया, एक्सपोजर। अब देखो ये वर्ड है मेरे पास है एक्सपोज, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका अर्थ निकलता है रहस्य प्रकट करना। एक्सपोज जो वर्ड है वो बेसिकली आप देखते हो कि न्यूज चैनल के अंदर, न्यूज चैनल जब हम देखते हैं एक तरह से ये, तो उसमें बार बार आता रहता है। बार बार का मतलब है कि नॉर्मली हम 1-2 दिन से देखते रहते हैं कि आज उस मीडिया चैनल वाले ने उसको एक्सपोज कर दिया। कहते हैं ना एक तरह से क्या कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया, मतलब क्या, पूरा पर्दाफाश कर दिया, उसका पूरा रहस्य बता दिया ये कि उसके क्या 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 काले कारनामे थे। तो देख रहे हैं एक बार, बोले मीडिया ने क्या कर दिया, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। उसने, मीडिया ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया उसको कि उसके क्या क्या काले कारनामे थे। एक्सपोज करना मतलब क्या, उसका पूरा रहस्य ही खोल दिया एक तरह से ये। अब देखो ये एक्सपोज से क्या बन गया, एक्सपोजर। रिवेल से क्या बन गया, रिवेलेशन। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास है डिबंक, और इसका अर्थ निकलता वही पर्दाफाश करना,
या रहस्य प्रकट करना, कभी कभार हिंदी में अगर हम देखें असली रूप दिखलाना। अरे अर्थ तो वही निकला ना, एक तरह से रहस्य प्रकट करना। कनेक्शन कैसे होगा? सपोज करो जैसा आपने देखा होगा कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज में जब हम पढ़ने जाते थे तो किसी भी स्टूडेंट का एक तरह से मन नहीं लगता था। अगर 100 स्टूडेंट बैठे हैं तो उनमें से यूं मान के चलो आप 90 तो ऐसे ही होते थे कि मैं एक दो लेक्चर लूं और बंक मार जाऊंगी, एक दो लेक्चर लूं और बंक मार जाऊंगी। हर किसी का टारगेट यही रहता था। अब देखना एक बार यहां से, ये एक दिन क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब जो है वो आ गए भाई साहब क्लासरूम के अंदर। उन्होंने क्या कहा, टीचर से बोले लाओ मुझे दो आप ये रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, मैं देखता हूं कि कौन कौन बच्चा उपस्थित रहता है। अब देखना यहां से कनेक्शन कैसे होगा कि डीई का मतलब क्या हो गया, दे, कि जो टीचर है ना उनसे कहा कि आप मुझे दीजिए ये रजिस्टर। और बंक का मतलब मैंने बताया दिया आपको, बंक मारना। बंक का मतलब क्या होता है, बंक मारना है एक तरह से, ये कि लाओ आप मुझे दे दो ये क्या, ये अटेंडेंस रजिस्टर, मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है। और जब प्रिंसिपल साहब जब देखेंगे ना ये, तो उस टाइम सबका रहस्य, सबका असली रूप सामने आ जाएगा कि कौन कौन सा बच्चा बंक मारता है डेली के डेली। ये तो करेक्शन बैठेगा यहां से दे और प्लस बंक के थ्रू कि आप मुझे दीजिए ये रजिस्टर, मुझे दीजिए रजिस्टर, मैं देखता हूं कौन कौन सा बच्चा उपस्थित रहता है। और जैसे उन्होंने देखा कि हाँ इतने बच्चे बंक मारने वाले हैं, उन सभी बच्चों का पर्दाफाश हो गया। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं पूरा रहस्य खुल गया उनका। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास है डाइवल्ज, अर्थ निकलता है इसका रिवेल। और अर्थ वही निकल गया क्या, रहस्य खुल जाना, रहस्य प्रकट करना। अब यहां देखना, ये इस इमेज के थ्रू हम कनेक्शन करेंगे। सपोज करो जैसे ये लड़का है, मोबाइल के अंदर कुछ गंदी चीजें देख रहा होगा, मतलब क्या, वल्गर। देखना एक बार यहां से, DI मतलब क्या, दे, मतलब कि देना, दे हो गए ये तो। और क्या बोले, वल्गर। ये क्या कर रहा था, कुछ वल्गर चीजें देख रहा था। पीछे से पिताजी को जब पता चला, पिताजी आए तो इन्होंने देखा, बोले मामला कुछ अलग ही है। ये क्या कहेंगे, बोला मुझे दे एक बार तेरा मोबाइल है, मुझे कुछ कॉल करना है। बहाना तो यही बनाएंगे एक तरह से ये, तो मुझे दे, बोले तेरा मोबाइल। देखने के बाद ऐसे दे का मतलब हुआ देना, और बोले मुझे दे तेरा मोबाइल। जब पिताजी ने देखा तो वल्गर चीजें देखता है एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या हुआ कि पढ़ाई नहीं करता, इसका अर्थ पूरा रहस्य पता चल चुका है, पूरा रहस्य इसका खुल चुका है कि ये तो वल्गर चीजें देखता है एक तरह से ये। तो यहां से बैठ जाएगा दे का मतलब देना, यह आ जाएगा वल्गर। कि जब पिताजी को जब मैंने फोन दिया, इसने फोन दिया, बोले ला मुझे दे एक तरह से, मैं देखता हूं क्या क्या करता है। तो ये पता चला है तो वल्गर चीजें देखता है। अर्थ क्या निकला कि आज उसका पूरा रहस्य खुल गया। अब देखो वर्ड है मेरे पास में अनवेल, अर्थ निकलता है वही रिवेल, अनकवर, मतलब कि रहस्य प्रकट करना। आप ये याद मत करना रहस्य उद्घाटन करना, इतने बड़े बड़े याद नहीं करने अपने को, ये रहस्य प्रकट करना याद कर लेना आप। तो कनेक्शन देखो कैसे होगा, देखना एक बार यहां से कि अन का मतलब क्या होता है, नॉट मतलब क्या, नहीं। और वेल का मतलब क्या होता है, घूंघट होता है। अरे बाबा इसने घूंघट नहीं पहन रखा है, इसका मतलब क्या। देखने यहां से, जब घूंघट नहीं पहनती है, सॉरी घूंघट से यूं ओढ़ती है एक तरह से, पहनना क्या, घूंघट जब ऐसे नहीं ओढ़ रखा है ना ये, आज पूरा रहस्य इसका पता चल गया कि झूठ मतलब एक तरह से झूठ ही बोलते थे कि मैं तो घूंघट पहनती हूं। या आप कनेक्शन दूसरा कर लेते हैं इसका, ये अगर ये अच्छा नहीं लगा हो तो देखने एक बार, ये इसका यूं कर लेते हैं कि वेल का मतलब होता है घूंघट, सही है। और घूंघट के अंदर क्या होता है, हमेशा चेहरा छिपा हुआ रहता है, मतलब क्या, कवर रहता है, मतलब क्या, ढका हुआ रहता है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन आज उसने घूंघट नहीं बना रखा है, या मतलब ओढ़ रखा है एक तरह से ये। तो घूंघट जब नहीं बना रखा है या घूंघट नहीं रख रखा है एक तरह से, इसका अर्थ क्या हो, उसका पूरा रहस्य खुल गया कि क्या क्या है एक तरह से। उसके बाद देखना दोस्तों, टोटल हो चुके अपने पास में 6 वर्ड, और 6 के 6 वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पहला वर्ड अगर आपको याद है तो 2 वैसे याद हो जाएगा, तीसरा अगर आपको याद है तो एक वर्ड और मैं यहां लिख देता हूं, वो आपको ऑलरेडी याद हो चुका है। देखना एक बार यहां से, ये एक नंबर का कनेक्शन कैसे किया था मैंने, रिवेल, कि जब एग्जाम का रिजल्ट आया और पता चला बोले मैं 5 नंबर से रह गया, जबकि मैं तो अच्छे खासे मार्क्स बना के आया था वहां पर, ये हमने क्या लगा दी, रिवेल लगा दी। क्यों, क्या, ताकि उसके अंदर पूरा मुझे रहस्य पता चल जाए कि मुझे मार्क्स क्यों नहीं दिए गए। तो इसका अर्थ निकलता है रहस्य प्रकट करना। रिवेल से क्या बन गया, रिवेलेशन, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोज, मैंने क्या कहा आपको, एक्सपोज मतलब क्या, मीडिया ने उसको एक्सपोज कर दिया आज एक तरह से। ये एक्सपोज करने का मतलब क्या निकलता है, उसकी सारा पर्दाफाश खोल दिया एक तरह से ये,
पर्दे से जो मतलब उठाना था ना, पर्दा एक तरह से, सॉरी पर्दा उठा दिया एक तरह से, ये या यूं कह सकते हैं कि मीडिया ने आज उसको एक्सपोज कर दिया। और एक्सपोज करने का मतलब क्या निकलता है कि आज तो पूरा पर्दाफाश कर दिया, पूरा रहस्य ही खुल गया उसका, ये कि क्या 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 काले कारनामे थे उसके। उसके बाद देखना 4 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था। 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डी का मतलब क्या होता है, दे मतलब कि देना, और बंक का मतलब होता है बंक, कि जब प्रिंसिपल ने टीचर से कहा कि लो आप मुझे दो ये अटेंडेंस रजिस्टर, मैं देखता हूं कि कौन कौन सा बच्चा उपस्थित रहता है। जब उन्होंने टीचर ने प्रिंसिपल को रजिस्टर दिया, दे मतलब कि दे दिया एक तरह से, तब प्रिंसिपल ने क्या देखा कि हाँ इतने बच्चे हैं जो बंक मारते हैं। अर्थ क्या निकला, उन बच्चों का सबका एक तरह से रहस्य पता चल गया टीचर उसको, प्रिंसिपल को। 5 नंबर का कैसे किया था हमने दोस्तों, 5 नंबर का किया था मैंने कि वो बच्चा था ना एक तरह से ये यहां था और वो देख रहा था कुछ वल्गर चीजें, पिताजी को पता चला कुछ मामला कुछ गड़बड़ है एक तरह से, ये वो आए बोले ना मुझे दे एक बार तेरा मोबाइल, ये तो दे का मतलब क्या होता है, देना। जब उसने दिया तो पिताजी ने देखा ये तो वल्गर चीजें देखता है, अर्थ क्या निकला एक तरह से उसका रहस्य पता चल गया ये। तो यहां देखना। उसके बाद 6 नंबर कनेक्शन कैसे किया था मैंने, 6 का किया था मेरे दोस्त यहां से। अन का मतलब होता है नोट, मतलब कि नहीं, और घूंघट अगर आप नहीं ओढ़ रखे हो तो उसमें सारा रहस्य आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है एक तरह से। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास जो वर्ड है वो टोटल हो चुके यहां से जितने भी हुए, लेकिन मैं एक बार डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू डे 6 का पार्ट 1 और उठा लेता हूं, जिनका अर्थ निकलता है बाधा या रुकावट। जिनका अर्थ क्या निकलता है, बाधा या रुकावट। इस सेंस के अंदर जितने वर्ड बने हुए हैं वो सारे वर्ड में यहां लेके आया हूं, इनसे बाहर कोई वर्ड जाने वाला है नहीं। कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो आपके सुने हुए नहीं होंगे, क्योंकि मुझे यहां कुछ इंक्लूड मैंने किए हैं यहां पर कुछ नए वर्ड। तो देखने एक बार दोस्तों, वर्ड है अपने पास और हैम्पर, अर्थ निकलता है इंपेड, मतलब कि बाधा डालना। कनेक्शन देखो कैसे होगा, मैं जनरली आपसे ही कनेक्ट कर देता हूं। सपोज करो जैसे आप जो हो वो क्या कर रहे हो एक तरह से, ये कि आपने क्या किया, एक तरह से बाइक थी और बाइक के ऊपर क्या है कि बाइक स्कूटर कुछ मान लो, ये आप चला रहे थे, ये आपने तो हेलमेट लगा रखा है, पीछे वाले ने नहीं लगा रहा। क्यों? आप जल्दीबाजी में थे, बोले यार मैं चल कर आ ही जाता हूं एक तरह से ये। लेकिन देखना एक बार, ये अब बीच में किसने रोक लिया आपको, इसे ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं है। पता तो है आपको क्यों रोका, क्योंकि हेलमेट नहीं पहन रखा आपने। ये उस कंडीशन में सपोज करो, देखो हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा, हो सकता है इसको जल्दीबाजी हो एक तरह से ये। तो देखना यहां से हम उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, बोले सर, देखना एक बार, बोले सर हम, देखना ये आ गया हिंदी वाला हम पर, बोले सर हम पर दया करो, बोले सर हम पर क्या करो, दया करो, हमारे रास्ते में बाधा मत डालो, हमें कोई अर्जेंट काम है, हमें कोई हॉस्पिटल जाना है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, बेसिकली बाधा डालना। कनेक्शन कैसे किया कि सर प्लीज हम पर क्या करो, दया करो, बाधा मत डालो प्लीज, हमें अर्जेंटली कहां जाना है, मेडिकल हॉस्पिटल या जो भी हॉस्पिटल के अंदर जाना है एक तरह से। तो यहां से बैठेगा हम पर, कि हम पर क्या मत, हम पर क्या करो, दया करो प्लीज, बाधा मत डालो, हमें अर्जेंटली कहां जाना है, हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद देखने यहां से वर्ड है मेरे पास इस टाइम में, और अर्थ निकलता है ऑब्स्ट्रक्ट या इम्पेड, मतलब कि बाधा या रुकावट। कनेक्शन कैसे करेंगे, बोलेंगे स्थाई। स्थाई का मतलब क्या होता है, स्थाई, ये हिंदी वाला, और मैं का मतलब होता है मैं। और सरकारी नौकरी में स्थाई होने में बहुत ही ज्यादा बाधा और क्या आती है, रुकावटें आती है, ऐसे ही कोई स्थाई नहीं हो जाता है। तो देखना एक बार यहां से, ये तो आ गया स्थाई, तो ये लो बाबा ये आ गया स्थाई। ये मैं का मतलब होता है मैं, कि स्थाई होने में क्या होती है, काफी सारी बाधाएं और रुकावटें आती है, ऐसे कोई स्थाई नहीं हो जाता है सरकारी नौकरी में। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास है इम्पेड। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो एक फ्री में और याद हो जाएगा, जो एग्जाम में अब तक आ चुका है 3 से 4 बार। ये वर्ड भी आ चुका है, लेकिन उस वर्ड की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा थी दोस्तों। इसका अर्थ निकलता हिंडर, ब्लॉक, और मैं बोल सकता हूं हैम्पर, मतलब कि बाधा डालना। अब देखने यहां से आई एम मतलब क्या, मैं। जब मैं जा रहा था रास्ते में तो वहां क्या था, रास्ते में पड़ा था मेरे दोस्त पेड़। ये देखो, ये मैं जा रहा था इस 4 व्हीलर से, रास्ते में क्या पड़ा, ये पेड़ पड़ा है। ये क्या करेगा मेरे दोस्त, ये बाधाएं तो डालेगा। अब आपको अगर ये वर्ड याद हुआ तो इस वर्ड से दोस्तों मैं वर्ड बना देता हूं एक और यहां से, इम्पेडिमेंट। आप मुझे बताओ क्या याद करने की जरूरत थी क्या,
जबकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है। कनेक्शन कैसे किया था हमने कि आई एम मतलब क्या, कि आई एम मतलब मैं, जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मुझे क्या मिला, पेड़ मिला, ये गिरा हुआ ऐसे, तो ये मेरे रास्ते में क्या डालेगा, बाधाएं तो डालेगा। इसका अर्थ भी तो वही निकलता है, बाधाएं रुकावट। इम्पीड से बन जाता है इम्पेडिमेंट। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास में हिंडर। हिंडर का मतलब होता है बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब कि बाधा या रुकावट। अब जैसे यहां देखना आप ये इमेज के अंदर, कि इस इमेज के अंदर ये बारिश हो रही है, खेत के अंदर क्या है कि ये सरसों वगैरह जो भी है लगी हुई होगी। ये आपने कभी कभार देखा होगा, कभी कभार क्या जनरली हम देखते हैं एक तरह से, ये जब फसल मतलब एक तरह से खड़ी हो जाती है, अच्छी खासी पक जाती है, अब मतलब कि काटना ही है, उस कंडीशन में क्या होता है, एक तरह से बारिश हो जाती है ये, और बेचारे किसान की जो मेहनत होती है ना एक तरह से, उसके ऊपर क्या डालती है, बाधा रुकावट ये। और ये बारिश करता कौन है, अरे बाबा हाँ ये इंद्र ही करता है, अरे ये इंद्र ही है। देखना एक बार यहां से, एच का मतलब क्या हो जाएगा, है ही तो बोलते हैं, अरे ये इंद्र ही है जो बेचारे किसान की जब फसल खड़ी हो जाती है, पक जाती है, तब ये क्या डाल देता है, ये बाधा और रुकावटें डाल देता है। बोले कि कौन है, अरे हाँ ये इंद्र ही है, ये इंद्र भगवान ही है जो क्या करते हैं, बेचारे किसान की मेहनत के ऊपर एक तरह से बाधा या रुकावट डाल देते। अब अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो इससे एक वर्ड और याद हो चुका है। देखना एक बार यहां से, हिंड्रेंस। अब बना किससे, देख लो आप खुद ही एक बार, ये इसी वर्ड से बन गया ये। अर्थ तो वही निकलेगा, बाधा या रुकावट। ये बाधा डालना है तो ये बाधा या रुकावट हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, है तो वही बाधा या रुकावट है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखना यहां से, ये उसके बाद देखना ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का अर्थ निकलता है हिंड्रेंस, ब्लॉक, मतलब कि बाधा या रुकावट। बहुत अच्छा वर्ड है ये दोस्तों ये। और इसका कनेक्शन देखो हम कैसे करेंगे, ये बोले कि अब से, देखना एक बार यहां से, बोले कि अब, यह आ गया अब, से, यह आ गया से, टेकल, कि अब से छोटे बच्चों को टैकल करने में क्या बहुत ज्यादा बाधा या रुकावटें आती है। क्यों, क्योंकि उसका रीजन है दोस्तों ये फोन, जो फोन है ना एक तरह से, इसकी वजह से ये। तो हम ये बोल सकते हैं कि बोले अब से मतलब क्या, आजकल से, आजकल से छोटे बच्चों को टैकल करने में क्या होती है, बहुत ज्यादा बाधा और रुकावटें आती है एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों, टोटल हो चुके 7 वर्ड। उस 7 वर्ड के अंदर हम एक बार कर लेते हैं यहां से रिवीजन, और रिवीजन में हम उठा लेते हैं यहां से 1 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में वो है हेम्पर। ये कनेक्शन कैसे किया था कि जब आप जा रहे थे ना एक तरह से, ये आप जा रहे थे और कैसे कि आपने तो हेलमेट लगा रखा है, पीछे वाले नहीं लगा रखा है, ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा, और रोकेगा तब क्या कहोगे, बोले सर प्लीज हम पर क्या करो, दया करो, हमें जाने दो, बाधा मत डालो, प्लीज हमारे रास्ते में बाधा मत डालो, हमें जाने दो ताकि हम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच सके। तो यहां से बैठ जाएगा कि हम पर क्या करो, दया करो, प्लीज हमारे रास्ते में बाधा मत डालो। उसके बाद एक ना 2 नंबर, ये कनेक्शन कैसे कहता कि स्थाई, और मे का मतलब होता मैं, कि गवर्नमेंट जॉब में स्थायी होने में काफी सारी बाधा और या रुकावटें आती है। उसके बाद देखो 3 नंबर, अगर आपको 3 याद हुआ तो दोस्तों 4 वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि इसी से तो ये बना हुआ है। अगर आपको 5 याद हुआ, 6 वैसे याद हो जाएगा, 7 को हम देख लेंगे। लेकिन 3 का कनेक्शन कैसे किया था, बोले आई एम मतलब क्या, कि मैं यूं जा रहा था रास्ते में, 4 व्हीलर मेरे पास में थी यहां से ये, और रास्ते में मुझे क्या मिल गया, ये पेड़ पड़ा हुआ मिल गया एक तरह से। तो ये जो पेड़ है नहीं है वो क्या करेगा, मेरे रास्ते में बाधा डालेगा। अब इसी इम्पेड से बन जाता है इम्पेडिमेंट। अर्थ तो इसका भी वही निकलेगा, बाधा या रुकावट। अब देखते हैं हम 5 नंबर, ये क्योंकि 5 करेंगे तो 6 वैसे याद हो जाएगा। ये देखने यहां से, अरे हाँ ये इंद्र ही है, देखने यहां से, बोले इंद्र ही है जो बेचारे, जो किसान की जो फसल खड़ी हो जाती है, जब कटने वाली होती है, तब बारिश करके ये इंद्र ही है जो उसके बाधा या रुकावट डालता है ये। अब इस हिंदर से क्या बन गया, हिंड्रेंस बन गया, मतलब क्या, वही बाधा या रुकावट। 7 नंबर पर है ऑब्स्टेकल। कनेक्शन कैसे कहता, बोलेंगे अब से मतलब क्या, आजकल से छोटे बच्चों को टैकल करना, मतलब कि एक तरह से क्या, कि अब से छोटे बच्चों को टैकल करते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा बाधा या रुकावटें आती है। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास है हर्डल।
हर्डल का कनेक्शन बहुत बढ़िया बैठता है दोस्तों। देखने यहां से इसका अर्थ निकलता है बाधा, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल हमने कर ही लिया, ऑब्स्टेकल। अब देखने यहां से इसका यूं कर लेते हैं, बोले हर्ड, और ले का मतलब होता है लेना। ये हर्ड आती है दोस्तों गेस्टिंग की समस्या, गेस्टिंग की बाधा को दूर करने के लिए। सपोज करो आपके गेस्टिंग हो रही हो एक तरह से ये, तो आपके घर वाले क्या कहेंगे, बोले बेटा हर्ड ले ले। हर्ड आते बाबा रामदेव की, ये ऐसे यूं आपने देखी हो तो एक तरह से ये आयुर्वेदिक दवाई है। तो देखना एक बार यहां से बोले हर्ड, बोले बेटा क्या ले ले, हर्ड ले ले, ताकि तेरे जितने में जो गेस्टिंग वाले जो बाधा है रुकावट आ रही है ना, ये वो खत्म हो जाएगी। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बाधा या रुकावट। ये उसके बाद देखो ऑब्स्ट्रक्ट, अगर ये याद तो एक वर्ड आपको फिर में याद हो चुका होगा। देखना यहां से इसका अर्थ निकलता है इम्पेड, मतलब कि बाधा डालना। इम्पेड का मैंने आपको बता ही दिया कैसे किया था, कि आई एम पेड, कि जब मैं जा रहा था, यू जा रहा था, ये लो रास्ते में क्या आ गई, ये आ गई गार्ड, मतलब रास्ते में ये पेड़ आ गया तो उसने क्या डाला, बाधा डाला। ये इसका देखो कैसे करेंगे, कि अब का मतलब क्या होता है, अब भी होता है सतर्क। देख रहे हैं एक बार यहां से क्या कह रहा है, बोले सतर्क, बोले कि जब अब अगर सपोज करो किसी चीज में ज्यादा ही बाधा या रुकावटें आती हैं तो हम क्या बोलते हैं, या सपोज करो जैसे कोई कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा बाधा या रुकावटें आ रही हैं, एक तरह से ये कोई बाहर वाला लोग है एक तरह से जो ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है एक तरह से, ये बॉस क्या बोलेगा, बोलेगा अब से हमें सबको क्या रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कोई ना कोई हमारे क्या डाले जा रहा है, बाधा डाले जा रहा है। तो देखने एक बार यहां से बोली अब का मतलब होता है अब, सतर्क का मतलब होता है सतर्क, कि हमें अब कैसा रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कोई ना कोई वादा डाले ही जा रहा है एक तरह से ये। या कनेक्शन अगर आप नहीं करना चाहो ऐसे, तो मैं एक और भी मेरे दिमाग में एक कनेक्शन घूम रहा है, वो जबरदस्त कनेक्शन हो सकता है। आपने देखा होगा अगर छोटे धारावाहिक जो आते हैं प्रोग्राम वगैरह ये टीवी के ऊपर, जो बेसिकली जो श्री कृष्णा हुआ, हनुमान वाले हुए, और जितने भी एक तरह से, उसमें आपने देखा होगा जो राक्षस होते हैं ना ये, वो क्या करते हैं, बाधा डालते हैं किसके, जैसे श्री राम है छोटे थे एक तरह से, या हनुमान है एक तरह से, ये बालक हनुमान आपने एक नाटक देखा हो तो ये छोटा सा रहता है, छोटा सा ही रहता है एक तरह से। ये सपोज करो एक तरह से उसके रास्ते बार बार बाधा डालते रहते हो, उसके जो मम्मी पापा है वो क्या बोलते हैं, बोले कि अब से हम सभी यहां जो रहने वाले लोग हैं नहीं, इनको कैसा रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राक्षस है ना ये बार बार बाधा डाल रहे हैं एक तरह से हमारे यहाँ। ये एक कनेक्शन आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद देखो ये याद, तो ये दूसरा वैसे ही याद, ये देखना आप, ये ऑब्स्ट्रक्ट से क्या बन गया, ऑब्स्ट्रक्शन, वही बाधा या रुकावट। आप इसका कनेक्शन करो ही मत ना, जब आपको ये याद हो चुका कि अब से हमें कैसे रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कोई ना कोई बाधा डाले ही जा रहा है। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है यहां से सेटबैक, ये और सेटबैक का अर्थ निकलता है बाधा या रुकावट। कनेक्शन देखना यहां से कनेक्शन खुद ही बोल रही है इमेज, ये सेट का मतलब होता है सेट कर लेना, और बैक का मतलब होता पीछे से। अगर सपोज करो आपकी कोई ये गर्लफ्रेंड है, आप यहां पर हो और आपके पीछे से ये आपके दोस्त ने आपकी गर्लफ्रेंड को सेट कर लिया, तो इसका अर्थ क्या निकला, ये अब केवल और केवल अड़चने डालने का काम करेगा, आपके मतलब की बाधा डालने का काम करेगा ये। तो देखना एक बार यहां से ये कि सेट का मतलब होता है सेट कर लेना, बैक का मतलब होता है पीछे। अगर आपके पीछे से कोई सेट कर ले आपके गर्लफ्रेंड को एक तरह से ये, तो फिर आपका दोस्त जो है ना एक तरह से वो आपके क्या डालेगा, अड़चने डालेगा। अड़चन किसको बोलते हैं, बाधा को एक तरह से ये, मतलब वो हमेशा आपके लिए क्या क्रिएट करेगा, एक तरह से बाधा या रुकावटें ही क्रिएट करेगा ये। उसके बाद देखना बैरियर, ये दोस्तों बैरियर का अर्थ निकलता बेसिकली वही अवरोध। अब देखो अवरोध का मतलब वही है एक तरह से बाधा या रुकावट, ये आप अलग से याद मत करना इसको, बोले अवरोध क्या आगे एक तरह से यही होता है बाधा या रुकावट। ये कनेक्शन देखो यूं कर लेंगे, बेरी का मतलब होता है बैरिकेड, और ये तो पुलिस वाले होते हैं ना बैरिकेड यूं लगा कर रास्ते में अपने क्या डालते हैं, अवरोध तो पैदा करते हैं, रास्ते में क्या करते हैं अपने ये बाधा ही तो पैदा करते हैं, रास्ते में क्या करते हैं एक तरह से ये रुकावटें ही तो डालते हैं ये। तो कनेक्शन सीधा ही हो जाएगा यहां से क्या, बैरिकेड के थ्रू, ये कि जो बैरिकेड लगाकर एक तरह से क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये बाधा या रुकावटें ही डालते हैं एक तरह से अपने रास्ते में। उसके बाद देखो हैंडीकैप, हालांकि कनेक्शन बताने की जरूरत नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। हैंडीकैप का अर्थ निकलता है हैम्पर, मतलब कि बाधा या रुकावट, और हैंडीकैप का मतलब होता है मेरे दोस्त अपंग, विकलांग। और जो हैंडीकैप लोग होते हैं ना एक तरह से ये, तो उनकी जिंदगी में तो एक तरह से बाधा और रुकावटें तो आनी है ही एक तरह से ये, मतलब उनकी जिंदगी में बाधा और रुकावटें आती रहती है ये। तो यहां से बैठ जाएगा हैंडीकैप के थ्रू ये। टोटल हो चुके 13 वर्ड जिनका अर्थ निकलता बेसिकली बाधा या रुकावट के सेंस में। और मैं एक बार देख लेता हूं कि इनका मैंने कनेक्शन कैसे किया था। तो देखने यहां से हर्डल का कैसे किया था मैंने, बोले कि बेटा क्या ले ले,
हर्ड ले ले। हर्ड आते हैं बाबा रामदेव की एक छोटे से डिब्बे के रूप में आते हैं गैस्ट्रिक की समस्या, गैस्ट्रिक की बाधा रुकावट को दूर करने के लिए। बोले बेटा क्या ले ले, हर्ड ले ले, ताकि जो गैस्ट्रिक की जो समस्या हो रही नहीं है, जो गैस्ट्रिक की जो समस्या हो रही है वो सारी की सारी बाधाएं रुकावटें तेरे दूर हो जाएगी। उसके बाद देखो 9 नंबर, अगर 9 याद तो 10 वैसे याद हो जाएगा। 9 को कैसे कहता, बोले अब से हमें कैसा रहना पड़ेगा, सबको सतर्क रहना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, अब से हमें कैसा रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये हमारे रास्ते में बाधा डाला जा रहा है। उसके बाद देखो 10 9 याद तो 10 वैसे याद हो जाएगा। 11 में देखना अभी सेट बैक, कैसा कनेक्शन किया था कि अगर आपका दोस्त आपकी गर्लफ्रेंड को सेट कर लेता है, कहां से, पीछे से, तो उस कंडीशन में वो फिर आपके लिए क्या करेगा, बाधा और रुकावटें ही डालेगा, वो अड़चने ही पैदा करेगा ये। और 12 नंबर कैसे किया था, सिंपल सा कनेक्शन है ये, बैरिकेड, ये कि बैरिकेड लगाकर एक तरह से अपने रास्ते में क्या आती है, बाधा रुकावटें डालने का काम करते हैं ये। और 13 नंबर कैसे किया था, हैंडीकैप। हैंडीकैप आप समझाते हो एक तरह से, हैंडीकैप किसको बोलते हैं, अपंग को ये। और उसकी जिंदगी में तो एक तरह से बेचारे के बाधा या रुकावटें आती ही रहती है। अब हम देखेंगे बॉटलनेक। अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो ये 1 वर्ड में भी काम में आएगा, और दोस्तों ये वर्ड काम में आएगा अपना सीधा सीधा इडियम फ्रेजेज में। ये देखने आ सही, इसका अर्थ निकलता वही बाधा डालना ही है। अब देखो ये ऑब्स्टेक्ट हमने कर लिया, ऑब्स्टेकल हमने कर दिया, बैरियर हमने कर दिया ये। अब देखना ये बॉटल नेक, बोतल का मतलब होता है बोतल, मतलब कि बोतल। नेक का मतलब होता है गला या गर्दन, गला या गर्दन के सेंस में ये। अगर सपोज करो कोई डेली के डेली बोतल लगाता है, डेली के डेली बोतल लगाता है, 4-5 डेली लगाता रहता है, एक दिन क्या आएगा कि उसके गले में कुछ भी निगला नहीं जाएगा, उससे कुछ भी नहीं खाया जाएगा। इसका अर्थ क्या निकला, ये जो बोतल होगी ना, ये जो डेली के डेली लेयर आता है एक तरह से, ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 2-4 महीने, 2-4 साल, 5-6 साल बाद में क्या होगा, धीरे धीरे इसके जो गले में कुछ भी इससे निगला नहीं जाएगा, क्योंकि ये जलाने का काम करते हैं एक तरह से ये शरीर को अंदर से। ये जब कुछ भी नहीं निकला जाएगा तो इसका अर्थ क्या निकला, अरे ये जो बोतल है ना, ये वो जो डेली लेता था और अब गले में कुछ भी नहीं निकला जा रहा है, इसका अर्थ क्या निकला, ये बाधाएं तो डालती है, तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली बाधा डालना। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से इनोवेटर, और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जो एग्जाम में पूछा हुआ है ये, और इसका कनेक्शन में उतना ही जबरदस्त होगा, क्योंकि अगर आपको ये वर्ड याद है तो इसके साथ एक वर्ड और याद हो चुका होगा। देखना एक बार, इसका अर्थ निकलता है अवरोध करने वाला, बाधा उत्पन्न करने वाला, रुकावटें पैदा करने वाला। और आपने देखा होगा कि इन्हें तो लोगों की जिंदगी में बाधा उत्पन्न कर करके सुर्खियां बटोरने की आदत है। तो देखना एक बार यहां से, ये कह रहा है इन्हें, तो ये तो आ गया इन्हें। ये कह रहा है बटोर, कि इन्हें जो है ना न्यूज चैनल वालों को, इनको तो सुर्खियां बटोरने की आदत है, लोगों की जिंदगी में अवरोध पैदा कर करके लोगों की जिंदगी में बाधा या रुकावटें डाल डाल करिए। तो ये बैठ जाएगा यहां से इन्हें प्लस बटोर के थ्रू, ये कि इन्हें तो क्या है, इन्हें तो बटोरने की आदत है, सुर्खियां एक तरह से लोगों की जिंदगी में बाधा है, बाधा डालकर लोगों की जिंदगी में अवरोध पैदा कर करके एक तरह से ये। उसके बाद देखो ये, अब ये वर्ड बना कहां से, देखना एक बार ये, क्योंकि उस वर्ड को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो यहां से इनोवेट, ये इसका अर्थ क्या निकला, बाधा डालना ही है। अब देखो ये वहां क्या था, इनोवेटर, ये, और ये क्या आ गया यहां से इनोवेट, ये तो याद करने की जरूरत है क्या आपको, नहीं है, क्योंकि वो याद हो गया तो इसका अर्थ तो वही निकल रहा है, बाधा डालने के सेंस में ये। तो एक वर्ड याद हुआ तो दूसरा फ्री में याद हो गया, दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास इंटरफेरेंस। शायद मेरे हिसाब से हर किसी को याद होगा, कहते नहीं बोले तो उसकी जिंदगी में इंटरफेयर क्यों कर रहा है, इंटरफेयर से ही बन जाता है इंटरफेरेंस। ही इंटरफेयर का मतलब हस्तक्षेप करना, किसी के बाधा डालना, रुकावट डालना। ये अब इंटरफेयर से क्या बन गया, इंटरफेरेंस। ये अर्थ क्या निकला, वही हस्तक्षेप या बाधा डालना ही है। और उसके बाद हम देख लेते टोटल हुए 17 वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर बताता हूं ये बार 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 रिपीट होते रहते हैं। अब देखना कनेक्शन कैसे किया था, क्योंकि 13 का तो हमने देख लिया, मैं 14 नंबर पर देख लेता हूं एक बार, बोतल नेक की कनेक्शन कैसे किया था कि अगर आदि बोतल लगाया जाएगा, बोतल लगाया जाएगा, सारे दिन ही लगाता रहता है, सारे दिन लगाता रहता है एक तरह से, एक दिन ऐसा आएगा गले से कुछ भी नहीं निकला जाएगा। मतलब क्या कि फिर बाधा और रुकावटें आएगी बार बार जब कुछ भी खाएगा। तो ये 15 नंबर याद तो 16 वैसे याद, क्यों, क्योंकि 16 से ये बना हुआ है ये, लेकिन 15 का कनेक्शन इतना जबरदस्त हो जाता है कि 16 करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखने आ सही है 15 का कैसा क्या, 15 का मतलब होता है अवरोध पैदा करने वाला, मतलब कि बाधा या रुकावटें पैदा करने वाला। कनेक्शन यहां से इन्हें, ये हिंदी वाला इन्हें, और ये कह रहा है बटोर,
और ये लाइन तो आपकी सबकी सुनी हुई होगी नॉर्मली कि इन्हें तो सुर्खियां बटोरने की आदत है, लोगों की जिंदगी में बाधा डाल डालकर, लोगों की जिंदगी में अवरोध पैदा कर करके, एक तरह से ये तो इसका अर्थ निकलता अवरोध पैदा करना या बाधा डालना। 16 नंबर देखना, ये 16 मैंने बताया, 15 याद तो 16 वैसे याद क्योंकि ये इसी से बना हुआ है। उसके बाद 17 देखो, ये कैसे कहता कि इंटरफेयर करना, किसी की जिंदगी में करते ना इंटरफेयर करना, एक तरह से हस्तक्षेप करना, बाधा डालना, रुकावट डालना, ये और इंटरफेयर से बन जाता है इंटरफेरेंस। उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू ले लेता हूं वो वर्ड जिनका अर्थ बेसिकली निकलता है गुलामी के सेंस में, गुलाम या गुलामी के सेंस में है। इनमें से मैं एक वर्ड आपको करवा चुका, लेकिन मैंने लिखा ऐसे है ताकि इस लिस्ट में यह आ जाएगी, क्योंकि ये पहले हो चुका और ये लिस्ट थी यहां से, ये तो इसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो ये स्लेव, ये स्लेव का कनेक्शन कैसे किया था, कनेक्शन कैसे क्या किया था इसको देख लेते हैं एक बार। ये इनका जो अर्थ है वो कैसे कैसे कनेक्शन करेंगे हम, ये क्योंकि ये भी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू ही उठाया हुआ एक पार्ट है और इसमें देखते हैं हम कि कनेक्शन कैसे करेंगे। तो देखना यहां से कि एक वर्ड है मेरे पास पहला स्लेव, ये आप देखो एक याद हुआ तो आपको 3 याद हो चुके हैं, यहां ये मानकर चलना। अभी एक याद हुआ तो आपको दोस्तों 3 याद हो चुके हैं। देखना यहां से स्लेव का मतलब होता है सर्वेंट, मतलब कि दास या गुलामी, मतलब कि नौकर। अब देखो ये एस का मतलब क्या हो जाएगा सब, और लावे का मतलब लाना, कि सब के सब जितने भी जो चीजें हैं ना ये बेचारे यही लावे हैं, मतलब क्या यही लाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुलाम है उसके राजा के। ये तो यहां से बैठेगा कि सब की सब चीजें यही लावे हैं, मतलब यही लाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुलाम है एक तरह से उसकी। ये अब स्लेव से बन जाता है स्लेवरी, इसका अर्थ क्या निकला बॉन्डेज, मतलब कि गुलामी। गुलाम से क्या बन गया गुलामी, दास से क्या बन गया दासता, इसको हम दासता भी बोल सकते हैं। अब कनेक्शन करने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपको याद हो चुका दोस्तों स्लेव। ये स्लेव का कैसे कहता कि सब की सब चीजें बेचारा वही लावे है। क्यों? क्योंकि वो दास है, उसका गुलाम है, और ये स्लेव से बन गया मेरे दोस्त स्लेवरी, मतलब क्या गुलामी या दासता। एक वर्ड और है, हो सकता है वो वर्ड आपका सुना हुआ नहीं हो, लेकिन वो वर्ड भी इसी से बना हुआ। देखना यहां से स्लेविस, ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये तो देखना एक बार यहां से कि स्लेव, और स्लेव से क्या बना दिया मैंने स्लेवरी, और इसी स्लेव से क्या बना दिया स्लेविस। आप खुद देख लो, इसी से बना हुआ है ये। आप देखो क्या क्या अर्थ निकल रहा है वो देखना है। आपको कुछ याद नहीं करना हिंदी में, केवल गुलाम याद करना है या दास याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। और वो भी याद नहीं करना क्यों? क्योंकि देखने यहां से कि एस का मतलब क्या होता है सब, लावे का मतलब होता है लाना, कि सब की सब चीजें बेचारा यही लावे है, यही लाता है। क्यों? क्योंकि वो दास उसका गुलाम है ये। ठीक है, अब इससे क्या हुआ स्लेव से बन गया स्लेवरी, मतलब क्या दास से बन गया दासवत, दो दासता, गुलाम से बन गया गुलामी। ठीक है, स्लेव से बना दिया स्लेविस, स्लेव से क्या बना दिया स्लेविस बना दिया। अर्थ क्या निकल रहा है दासवत, मतलब कि वही गुलाम से रिलेटेड ये। तो आपको एक याद करना, 3 वैसे ही याद हो जाएंगे इसमें। अब देखना वर्ड है बॉन्डेज, शायद मेरे हिसाब से याद करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिस्ट में ऐसे ले लिया इसको यहां कि ताकि मतलब इस लिस्ट के अंदर ही ये वर्ड रहे, आपको एक जगह ही याद हो जाएगी। तो देखना कनेक्शन पहले मैंने बताया था आपको कि बॉन्ड और आगे, कि जब कंपनी वाले बॉन्ड भरवा लेते हैं ना ये, तो आगे उन्हीं की गुलामी में हमें काम करना पड़ता है। तो सीधा बैठ जाएंगे यहां से, बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड, आगे का मतलब होता है आगे, कि जब कंपनी वाले अपने से बॉन्ड भरवा लेते हैं ना ये, तो देखो ये कितना काम है, ये सब आपको ही करना है। कुल मिलाकर कैसे थे, आगे उनकी क्या करनी पड़ेगी, मुझे गुलामी ही करनी पड़ेगी। उसके बाद देखना थ्राल, अच्छा वर्ड है दोस्तों ये, अर्थ निकलता दास्ता या गुलामी। अब ये वर्ड याद हुआ ना आपको, तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका। देखने यहां से थर थर, देखने यहां से क्या कह रहा है थर, मतलब क्या थर थर, ओल का मतलब सभी, और जो लोग गुलामी में जीते हैं ना ये, वो सभी के सभी सारे दिन थर 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 कांपते रहते हैं, क्योंकि मालिक जब पीड़ता है ना ये, वो जबरदस्त तरीके से पीड़ता है, और बेचारे सभी के सभी जो लोग हैं ना ये, वो क्या करते हैं थर 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 कांपते हैं। तो थर थर कांपते हैं सभी के सभी लोग, कब? जब वो गुलामी में जीते हैं तब ये। अब अगर आपको ये याद, तो देखो इसी से बन गया थ्रालडम। ये अर्थ क्या निकला, वही दास्ता या गुलामी। ये वर्ड उसी से बना है, देख लेना आप, ये इसी वर्ड से बन गया ये वर्ड। ये लगा दिया डीओएम, हमें लगता है नया वर्ड आ गया। अरे नया वर्ड नहीं है, आपको अगर एक वर्ड याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। कनेक्शन देखो सीधा वही बैठ जाएगा। थ्राल का मैंने बताई थी आपको, बोली थर थर,
कि बेचारे वो सभी के सभी क्या हो रहे थे, वो थर थर कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि वो गुलामी में जी रहे थे एक तरह से ये। और थ्राल्डम का अर्थ भी वही निकलता है, दास्तान या गुलामी। अब हम देखते हैं दोस्तों लाइक लास्ट वर्ड सर्विट्यूड, अर्थ निकलता है बॉन्डेज या बोल सकते हैं स्लेवरी, मतलब कि गुलामी या दासता। आप देखना ये बोले सर्व का मतलब क्या होता है, सर्व करना मतलब क्या, प्रोसना। और तू बोले सारा दिन तू ही तो क्यों प्रोसता है? वो कह रहा बोले क्या करूं तो ये, बोला मैं यहां गुलामी में जी रहा हूं इनकी, देखना यहां से। बोले सारा दिन तू ही तो प्रोसता रहता है यहाँ? बोले हाँ। बोले क्यों? क्योंकि मैं तो इनकी गुलामी में जी रहा हूं एक तरह से ये। तो यहां से बैठेगा कि जो आदमी सारा दिन सर्व ही करता रहता, प्रोसता ही रहता है एक तरह से ये, तो वो क्या रहेगा, वो गुलामी के अंदर ही तो रहेगा एक तरह से ये। तो यहां से बैठेगा सर्व के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास जो वर्ड है टोटल हो चुके 7 वर्ड। 7 का एक बार देख लेते हैं कनेक्शन कैसे कैसे किया था, और उसी में मैं उठा लेता हूं यहां से 1 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में, वो वर्ड है यहां पर स्लेव। ये अगर मुझे स्लेव याद हुआ तो इससे मुझे 2 और 3 नंबर वर्ड भी याद हो चुका होगा। देखना एक बार यहां से ये कनेक्शन कैसे किया था कि एस का मतलब तो क्या बोला था मैंने, सब, और ये क्या कह रहा है, लावे, मतलब क्या, लाना। तो वो सारी की सारी सब चीजें वो अकेला ही लावे, मतलब अकेला ही लाता था। क्यों? क्योंकि वो गुलाम था वहां पर, वो दास था एक तरह से ये। और अब देखना 2 नंबर ये स्लेव से क्या बन गया, स्लेवरी, मतलब गुलाम से गुलामी। स्लेव से क्या बना, स्लेविस, मतलब क्या, दास था, नहीं दास से दासता, दासता से दासवत। अरे उसी को बोलते हैं गुलाम से रिलेटेड। ये आप कुछ अलग से याद मत करो। ये 4 नंबर मैंने बता ही दिया आपको कि जब बॉन्ड भरवा लेते हैं कंपनी वाले तो आगे की जितनी पूरी उम्र है नहीं उनकी गुलामी में ही काटनी पड़ती है अपने को। इसका अर्थ निकलता है गुलामी है। उसके बाद देखो 5 या तो 6 वैसे याद हो जाएगा कि जब आदमी गुलामी में जीता है नहीं तो सारा दिन बेचारा थर थर कांपता रहता है। तो देखना ओल का मतलब सभी, थर का मतलब क्या होता है, थर थर कांपना। ये तो आपने हिंदी में सुना ही होगा एक तरह से ये कि थर थर कांपना। ये तो जो आदमी गुलामी या दास्ता में जीते हैं ना ये, वो सभी के सभी सारे दिन थर थर कांपते रहते हैं। अगर 5 या तो 6 आपको वैसे ही याद हो गया क्योंकि इसी से तो ये वर्ड बना हुआ है, आप अलग से याद करो ही मत इसको। और 7 को कैसे किया था कि सारा दिन बेचारा वही सर्व करता रहता है, सारा दिन बेचारा वही सर्व करता रहता है, वही परोसता रहता है खाना। ये तो या एक तो आप ये कर सकते हो कि जो सारा दिन खाना परोसता रहता है वही सर्व करता रहता है, तो वो क्या होगा, गुलामी में तो जी रहा है एक तरह से। या फिर कैसे कि सारा दिन बोले सारे दिन वो सर्व, बोले सारा दिन सर्व जो है ना तू ही तो क्यों करता है, बोले क्या करूं मैं इसके गुलामी में जी रहा हूं एक तरह से। अब उठा लेते हैं हम यहां से पार्ट 2 आज की क्लास का। पार्ट 1 में जितने भी वर्ड हुए दोस्तों वो वर्ड थे जो ग्रुपिंग से रिलेटेड थे। मैं एक बार 5 मिनट के अंदर वो वर्ड बता देता हूं कि हमने कौन कौन से कैसे कैसे क्या वर्ड किए थे दोस्तों। ये देखो एक वर्ड तो मैंने कहा था आपको बाधा वाले। ये बाधा वाले के अंदर मैंने एक वर्ड आपको बताया था इम्पेड। ये दोस्तों इम्पेड से क्या बना था, इम्पेडिमेंट बना था। कनेक्शन मैंने कैसे किया था कि आई एम, कि जब मैं चल रहा था ना ये आई एम मतलब में कि मैं चल रहा था, 4 व्हीलर मेरे पास में यहां थी, रास्ते में क्या मिला, पेड़ मिल गया, वो क्या डाली उसने, बाधा डाली, इसी इम्पेड से बना दिया इम्पेडिमेंट। अर्थ क्या निकला, बाधा या रुकावट। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वर्ड और बताया था आपको इसे में बाधा वाले में, ये हिंडर। ये हिंडर का मतलब क्या था, बेसिकली वही बाधा या रुकावट। ये इससे ही क्या बन जाता है, हिंड्रेंस, बाधा या रुकावट। कैसे कनेक्शन, बोले हाँ ये इंदर ही है, जो बेचारे किसान की जो फसल होती है ना जब पक जाती है तब ये बाधा डालता है बारिश करके एक तरह से। ये तो इसी से बन जाएगा ये वर्ड। ये उसके बाद मैंने एक वर्ड और बताया था इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं एक बार आपको ये कि ऑब्स्ट्रक्ट कनेक्शन। कनेक्शन दोस्तों हमने यहां से किया था कि अब सतर्क, कि अब हमें सबको सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि जो दुष्ट लोग है ये बार बार बाधा डाल रहे हैं एक तरह से। ऑब्स्ट्रक्ट क्या बन गया था, ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि वो बाधा या रुकावट। एक वर्ड था मेरे पास में हैम्पर, ये था वर्ड यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें, ये हैम्पर। ये कैसे कनेक्शन किया था, बोले कि हम पर प्लीज सर हम पर दया करो एक तरह से। ये जब हम बाइक लेकर जा रहे थे जो हेलमेट नहीं लगा रहा था पीछे, ये तो हम यही तो बोलते हैं, बोले सर हम पर दया करो प्लीज, बाधा मत डालो, हमें अर्जेंटली कहां जाना है, हॉस्पिटल जाना है एक तरह से। एक वर्ड ये था जो सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें ये। और उसके अलावा जितने वर्ड हुए वो सारे अपने हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो एक बोना वाला वर्ड था जो मतलब रिपीट होता रहता है बार बार। एक वर्ड था दोस्तों ड्वार्फ। ड्वार्फ का कैसे किया था हमने कि द्वार, एफ का मतलब होता है फ्लावर, मतलब कि फूल एक तरह से। ये
तो द्वार पर जब हम वे फ्लावर लगाते हैं, फूल वाले जो पौधे लगाते हैं, वो कैसे होते हैं? बोने होते हैं। और एक और मैं लास्ट बता देता हूं आपको यहां से, GNOME, अच्छा वर्ड है ये, बार बार रिपीट होता रहता है कि जन्मे, जब हम जन्मे थे तो कैसे थे? बोने थे, छोटे से थे ये। उसके बाद देखना दोस्तों, एक वर्ड में और बता दो अगर आप चाहो तो, यहां से एक वर्ड था मेरे पास में ELF। ये कनेक्शन मैंने कैसे किया था? इसका मैंने कनेक्शन किया था यहां से एलिफेंट की। एलिफेंट के सामने जितने भी जानवर होते हैं वो सारे के सारे कैसे नजर आते हैं? छोटे छोटे बोने बोने से नजर आते हैं। एक वर्ड और देख लेते हैं यहां से, बेगमी। कनेक्शन कैसे किया था? ये PIG का मतलब होता है सुअर, मेरा का मतलब होता है मेरा, कि मेरा और तेरा तुम्हारा दोनों सबका देखा हुआ है कि सुअर कैसे होते हैं? छोटे छोटे बोने बोने से। ये एक लास्ट वर्ड और देख लेते हैं, अगर इतना ही देख लिया तो ट्रोल, और ट्रोल का अर्थ भी वही निकलता, बहुत छोटा सा या बोना सा। कनेक्शन कैसे किया था कि तमन्ना भाटिया का जो रोल था ना, ये कौन सी मूवी में? बाहुबली 2 में। आपने सबने देखा, सबसे लास्ट में ही छोटा सा रोल था, बहुत छोटा सा बोनस है एक तरह से। या वो ट्रोल हो गया छोटी सी बात पर बोलने पर ही इसका अर्थ निकलता बहुत छोटा या बोना। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एक बार पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर पहला वर्ड कौन सा है, और उसी वर्ड का हम जिक्र करेंगे एक बार कि वर्ड कौन सा है मेरे दोस्त। वर्ड है मेरे पास है इम्पटुअस, रैश, उतावला, जल्दीबाजी दिखाने वाला। करेक्शन देखो कैसे करेंगे, बोलेंगे आई एम, क्या? आई का मतलब मैं, एम का मतलब एम, और पेटू कि बोलेंगे मैं तो क्या हूं? आई एम पेटू हूं। अस का मतलब क्या होता है? हमें, कि बाबा आई एम पेटू, मैं तो पेटू, हमें तो खाना जल्दी चाहिए, हमारा तो उतावला ही रहता है, एक तरह से जल्दीबाजी ही रहती है। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली उतावलापन या एक तरह से जल्दीबाजी है। कनेक्शन कैसे होगा? सीधा सीधा देखेगा एक बार इस एनिमेटेड इमेज के अंदर कि मैं तो कैसी हूं? आई एम पेटू, बोले मैं तो पेटू हूं, मुझे जल्दी जल्दी भूख लगती है एक तरह से, इसलिए मैं तो उतावली रहती हूँ खाना खाने के लिए। इसका अर्थ निकलता उतावला। उसके बाद है ना 2 नंबर वर्ड है मेरे पास में राउट, अर्थ निकलता डिफीट, पराजित होना। अच्छा वर्ड है ये। कनेक्शन देखो यूं कर लेंगे, आर का मतलब रन, आउट का मतलब आउट। अब सेन वाटसन IPL का मैच हुआ, अभी आपने देखा हो, तो वो रन आउट हो गया था लास्ट के अंदर। ये रन आउट हुआ तो पूरी टीम में क्या हो गई? डिफीट हो गई, पराजित हो गई एक तरह से ये। तो यहां से कनेक्शन बैठ जाएगा कि आर का मतलब हो गया रन, आउट का मतलब होता है आउट। जब सेन वाटसन लास्ट के अंदर रन आउट हो गया था, रन आउट तो हुआ था एक तरह से ये, और रन आउट हुआ, पूरी पूरी टीम में क्या हो गई? डिफीट हो गई थी, एक तरह से पराजित हो गई थी। अच्छा वर्ड है दोस्तों एक्सुम, अर्थ निकलता अनकवर, खोद कर निकालना। अर्थ क्या निकालता है? खोद कर निकालना। और यहां खोद कर ही निकाला जा रहा है, देखना आप ये कनेक्शन एक बार। ये एक्स का मतलब होता है एक्स। अगर सपोज करो आपके कोई गर्लफ्रेंड हो और फिर शादी हो जाए, तो उस कंडीशन में वो गर्लफ्रेंड क्या कहलाएगी? एक्स गर्लफ्रेंड। ये अब देखना यहां से, एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स गर्लफ्रेंड। हमें, कि जब बीवी को पता चलता है ना इसके एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो फिर वो हमें क्या करती है? प्यार से मतलब ऐसे ज्यादा ही कुछ लाड़ प्यार करते 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 खोद कर निकालती है। बोले हाँ मुझे बता क्या 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 किया था एक तरह से ये। और देखो कनेक्शन यहां से बैठ जाएगा सीधा कि एक्स का मतलब होता है एक्स गर्लफ्रेंड। हमें, कि हमें जो पत्नी होती है ना शादी होने के बाद में, फिर वो सीधे सीधे खोद खोद कर पूछती है, बोले मुझे बता हाँ एक्स गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया था एक तरह से ये। तो कनेक्शन बैठेगा एक्स हो गया। उसके बाद देखने यहां से वेगा बॉन्ड, अर्थ निकलता ट्रैप। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ये, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी रिपीटेशन बार बार रहती है। अभी सीपीयू के अंदर ये वर्ड उठाया हुआ है ये। अब देखने यहां से कैसे करेंगे, बोले वागा, तो ये लो भाई आ गई वागा। और बोका मतलब बॉर्डर, और वागा बॉर्डर के ऊपर आपने देखा होगा कि सारे दिन ये कभी इधर भटकते रहते हैं, कभी इधर भटकते रहते हैं। देखना यहां से ये कभी कोई इधर भटकता रहता है, कोई सारे दिन यही चलता रहता है, कोई परेड में इधर भटकता है, कोई यहां भटकता है एक तरह से ये। तो यहां से बैठ जाएगा बोले वागा। और वागा मतलब क्या? वागा बॉर्डर, जो आपका नाम सुना हुआ है कि वागा मतलब हो गया वागा, बोका मतलब हो गया बॉर्डर। और वागा बॉर्डर के ऊपर जो सारे दिन है ना ये कभी इधर भटकते हैं और कभी ये इधर भटकते रहते हैं एक तरह से ये। तो सीधा बैठ जाएगा वागा बॉर्डर के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है प्रोलिफेरेट। ये वर्ड शायद मुझे लगता है एग्जाम के अंदर अब तक शायद 3 बार से भी ज्यादा पूछा हुआ एग्जाम में ये। इसका अर्थ निकला तादाद में बढ़ना। तादाद में बढ़ने का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ना है एक तरह से ये। अब कनेक्शन देखो कैसे होगा। प्रो का मतलब होता है प्रोडक्शन। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना एक तरह से। लाइफ का मतलब होता है जन्म या जिंदगी। रेट का मतलब होता है दर, कि लोग वाक्य है कि प्रोडक्शन ही इतना कर रहे हैं, उत्पादन ही इतना कर रहे हैं कि इंडिया की जन्म दर है ना ये
बहुत ही तेज बढ़ रही है, बड़ी तादाद में बढ़ती ही जा रही है एक तरह से ये। तो देखना यहाँ से कि लोग जो है ना ये वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं एक तरह से ये। इसलिए जो जन्म दर है ना अपनी ये इंडिया वाली है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बड़ी तादाद में बढ़ती जा रही है। अगर आपको ये वर्ड याद, तो दोस्तों एक वर्ड और याद हो चुका, वो देखना एक बार मैं इसी का जिक्र करूंगा एक बार यहां रिवीजन के साथ में, कि एक नंबर का मैंने कनेक्शन कैसे किया था एक बार मैं देख लेता हूं। कि बाबा हमें देखना यहां से आई का मतलब आई एम पेटू, कि आई एम पेटू, मैं तो कैसा हूं, बोले पेटू हूं। अब पेटू आदमी आप पता है एक तरह से खाना भूख जल्दी लगती है, बोले आई एम पेटू। और अस का मतलब क्या होता है हमें, कि बाबा हम तो, मैं तो क्या हूं पेटू, इसलिए हमें तो क्या चाहिए, खाना जल्दी चाहिए। उसका उतावलापन रहता है, इसका अर्थ निकलता है बेसिकली उतावला, जल्दीबाजी दिखाने वाला। 2 नंबर देखना एक बार आप यहां से, बोले कि आर का मतलब तो हुआ रन, ये कह रहा है आउट। शनिवार से जब रन आउट हो गया था नहीं, तो रन आउट होते ही एक तरह से क्या हुआ था, फिर ये पूरी टीम डिफीट हो गई थी, पराजित हो गई थी। उसके बाद देखो 3 नंबर ये अर्थ निकलता अनकवर, मतलब क्या, खोद कर निकालना। कनेक्शन यहां से, जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें जो पत्नी है नहीं है, देखना ऐसे, हमें का मतलब हो गया हमें, जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारी जो बेबी होती है वो हमें क्या पूछती है, खोद खोद कर पूछती है, बोले मुझे बता सच सच, बोले एक्स गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया था एक तरह से ये। उसके बाद है वो 4 नंबर ये कनेक्शन कैसे किया था, बोली वागा, ये आ गए वागा, वो का मतलब हो गया बॉर्डर, और वागा बॉर्डर के ऊपर सारे दिन वो क्या करते हैं, कभी इधर भटकते रहते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखो यहां से ये 5 नंबर ये कनेक्शन कैसे किया था, कि प्रो का मतलब होता है प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन। लाहिब का मतलब होता है लाहिब, मतलब कि जन्म। रेट का मतलब होता है दर, कि लोग बाग इंडिया में प्रोडक्शन ही इतना कर रहे हैं कि जो जन्म दर है ना वो बड़ी तादाद में बढ़ती जा रही है। तो इसका अर्थ निकलता है बड़ी तादाद में किस चीज का बढ़ना है एक तरह से ये। और अब देखना 5 याद, तो 6 को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी से वर्ड बना हुआ है, प्रोलिफेरेट से बना था प्रोलिफेरेशन, अर्थ तो वही निकलना है, बड़ी तादाद में बढ़ना। उसके बाद हम देखते हैं वर्ड है यहां से कंप्लेसेंट, ये भी अच्छा वर्ड है क्योंकि इस वर्ड को भी 1 वर्ड के रूप में भी पूछता है एग्जाम में, और सिनोनिम से एंटोनिम से पूछता है। अर्थ निकलता सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब कि आत्मसंतुष्टि है। कनेक्शन देखने यहां से, कम का मतलब होता है कम, प्लेस का मतलब होता है जगह या स्थान, और साधु संत होते हैं ना ये, वो कम प्लेस में रहकर ही, मतलब कि छोटी सी, अदे असली साधु संत है तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये असली जो साधु संत होते हैं एक तरह से, और बहुत ही कम जगह के अंदर रहकर भी एक तरह से अपने आप से क्या रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास है डोंट। ये इस वर्ड का मैंने, अगर आपको याद हो, एक बार जिक्र किया था ये, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था वर्ड डोंटलेस, कि जब उसको कम डांट पड़ती थी नहीं है तो वो निडर बन गया था। ये मैंने बताया था वहां की इस वर्ड से बना हुआ, और ये वर्ड मैं यहां लेके आया हूं क्योंकि ये वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है बार बार। ये डोंटलेस के अलावा मैंने एक वर्ड वहां और बताया था अनडोंटेड, कि उसको डांटते तो है नहीं, डांटते तो उसको है नहीं, इसलिए वो क्या बन गया, निडर बन गया। ये आप देखने यहां से मैंने क्या किया, बोले डांट, कि किसी को डांट कर क्या करना, डराना। छोटे बच्चों को डांटते नहीं तो वो क्या होता है, डर जाता है एक तरह से, तो इसका अर्थ निकलता है डराना। ये आप इस वर्ड को याद मत करना, ये इंटरमीडिएट को बोले कहां से आ गए, ये सब आ जाएंगे धीरे धीरे अपना। ये आप बस टेंशन मत लो, ये अपना टारगेट है कुल मिला के मनोरंजन के साथ मेरा सिलेक्शन हो जाए और मुझे मजा आ जाए एक तरह से। टेंशन लेकर पढ़ने का मतलब है पढ़ने में पढ़ना नहीं है एक तरह से ये। उसके बाद देखने यहां से मेरे पास वर्ड है स्क्रम्टियस। ये जो वर्ड है ना ये दोस्तों अभी सीपीयू के एग्जाम में पूछा है। ये मैं जैसा जैसा बोल रहा हूं ना आपको, कि सीपीयू में पूछा है, सीजीएल में पूछा है, आप सर्च करके देख लेना, आपको वही जगह मिलेगी। ये अब देख रहे हैं एक बार, ये स्क्रम्टियस का मतलब होता है टेस्टी, डिलीशियस, मतलब कि स्वादिष्ट। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, ये पी रहा है क्या पी रहा है, ये देख लो, ये रम पी रहा है मेरे दोस्त, ये रम भी तो पी रहा है, पीते या आ गया पीते यहां। अब देखो ये पी रहा है रम, ठीक है, क्यों पी रहा है उसका रीजन देखेंगे। कि ये कह रहा है SCER, मतलब हो गया शक्कर, शक्कर आप सब जानते हो, ठीक है। ये कह रहा है रम, ये आ गए भाई रम, ठीक है। ये कह रहा है पीते, तो ये लो आ गया पीते। अस का मतलब होता है हमें, अस का मतलब क्या होता है हमें, कि हमें जब रम पीते हैं ना हम, ये तो हमें वो कैसी लगती है, शक्कर, शक्कर के जैसे बिल्कुल मीठी मीठी स्वादिष्ट सी लगती है। ये देखना यहां से बैठेगा कि जब हम रम पीते हैं ना ये, तो हमें वो कैसी लगती है, वो शक्कर के समान मीठी मीठी, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, टेस्टी लगती है, इसीलिए तो पीते हैं उसको। ये आप पीना मत, लेकिन मैं कनेक्शन बता रहा हूं क्योंकि मेरा फर्ज बनता है वर्ड को याद करवाना। ये तो कनेक्शन कैसे बैठेगा,
कि आ गया शक्कर, रम का मतलब होता है रम, या आ गया पीते, अस का मतलब हमें, कि हमें जब रम पीते हैं नहीं तो शक्कर के समान कैसे लगते, बिल्कुल मीठी मीठी स्वादिष्ट चाहिए। एक बार कमेंट कर दीजिएगा आपके बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आवाज वगैरह क्लियर आ रही है कि ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास है सीवर। ये सीवर का अर्थ निकलता बेसिकली कट, सेपरेट, मतलब कि अलग करना। मतलब क्या निकलता है, अलग करना। कनेक्शन, कनेक्शन यहां से बैठ जाएगा। सीवर लाइन सबका नाम सुना हुआ है, और आपने देखा होगा जब ये मेट्रो बन रही है, चाहे वो जयपुर में हो चाहे वो दिल्ली में हो, ये जब मेट्रो दोबारा जैसे किसी जगह और बनती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सीवर लाइन को बार बार इनको क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। ये तो ये सीधा कनेक्शन हो जाएगा सीवर लाइन के थ्रू। ये इस मेट्रो के चक्कर में बार बार इस सीवर लाइन को भी क्या करना पड़ रहा है, अलग करना पड़ रहा है, कट करना पड़ रहा है, सेपरेट करना पड़ रहा है एक तरह से। ये अब देखना यहां से वर्ड है मेरे पास स्कॉर्न। ये अर्थ निकलता है इसका कंडेम, एब्यूज, मतलब कि तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना एक तरह से। ये क्रिटिसाइज के मैंने जितने वर्ड बनाए थे उनके अलावा भी कम से कम अभी 2 या 3 वर्ड और थे जिनको मैंने आगे विदाउट ग्रुपिंग में ले रखा है ताकि दिमाग में हमने चलता रहे हाँ कि क्रिटिसाइज वाले मैंने किए थे ये। अब देखना एक बार यहां से कनेक्शन कैसे होगा कि स्कोर का मतलब होता है स्कोर, न का मतलब क्या, नहीं। जब टीम इंडिया सपोज करो जैसे बांग्लादेश की टीम 200 रन बना दे, 200 रन बना दिए हो, और देखना एक बार यहां से बांग्लादेश की टीम ने कितने बना दिए, बोले कि 200 रन बना दिए एक तरह से, और वो स्कोर भी इनसे नहीं बना हो, तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, इनका तिरस्कार तो करते हैं, इनका अपमान ही तो करते हैं एक तरह से, इनको गालियां ही तो देते हैं। तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली तिरस्कार करना, किसी को गाली देना है एक तरह से। ये तो कनेक्शन कहां से बैठ जाएगा कि स्कोर, और न का मतलब क्या, नहीं। जब इनसे छोटा सा स्कोर नहीं बनता तो लोग बाग तो गालियां देंगे, एक तरह से क्या करेंगे, इनका तिरस्कार करेंगे, इनका अपमान करेंगे, इनकी निंदा करेंगे एक तरह से। ये उसके बाद देखना दोस्तों टोटल हो चुके 10 वर्ड। मैं कर लेता हूं एक बार रिवीजन में उठा लेता हूं मैं 6 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास है वो है कंप्लासेंट। कनेक्शन, कनेक्शन यहां से हो जाएगा। कम का मतलब क्या होता है, कम। प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह। और जो असली साधु संत होते हैं ना ये, वो तो कम जगह में भी रहकर अपने आप से क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। मतलब क्या, आत्म संतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। उसके बाद देखना दोस्तों 7 नंबर पर वर्ड है मेरे पास में, इसका कनेक्शन मैंने कहा था कि डांट डांट के बच्चे को क्या करना, डराना, और यही इसका अर्थ निकलता है डराना। 8 नंबर देखना आप, ये बहुत अच्छा वर्ड है 8 नंबर वाला वर्ड जो है, ये हो सकता है आने वाले एग्जाम में इसको रिपीट करता रहे क्योंकि ये जस्ट अभी आया है, नया वर्ड है ये। कनेक्शन देखो कैसे करेगा, शक्कर और रम, या आगे रम, रम समझाते हो आप, दारू वगैरह को बोलते हैं एक तरह से। पीते, और अस का मतलब हमें, कि जब हम पीते हैं ना ये क्या, रम, तो शक्कर के समान कैसे लगती है, स्वादिष्ट लगती है, टेस्टी लगती है। उसके बाद देखो 9 नंबर पर ये 9 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था ये, कि सीवर और क्या, सीवर लाइन, और इस मेट्रो के चक्कर में इस सीवर लाइन को बार बार क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, बार बार इसको कट करना पड़ता है, बार बार इसको सेपरेट करना पड़ता है। उसके बाद देखना आप 10 नंबर पर जो वर्ड है इसका अर्थ निकलता है किसी को गाली देना, किसी का अपमान करना, किसी की निंदा करना। कनेक्शन, स्कोर, बांग्लादेश की टीम ने बना दिया 200 रन, इन इंडिया वालों से ये स्कोर भी नहीं बना। देखो स्कोर, न का मतलब नहीं, अरे इनसे इन छोटा सा स्कोर भी तो नहीं बनता, तो देखने वाले क्या करते हैं, गालियां देते हैं इनको, इनकी निंदा करते हैं, इनका अपमान करते हैं, इनका तिरस्कार करते हैं। अब वर्ड है मेरे पास रिडीम, अर्थ निकलता है दोस्तों यहां से सेव का मतलब होता है बचाना। कनेक्शन देखो कैसे होगा ये, देखो वैसे हालांकि मैं इसका कनेक्शन दूसरा करता लेकिन मैंने वो देखा नहीं, कुछ मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि शायद वो जियो के अंदर वो रिडीम कूपन कुछ ऐसा होता है शायद ये, जिससे कि हम कुछ पैसे बचा सकते हैं। ये एक बार मैं और देखकर आपको बताऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वहां मैंने ये चीज देखी है ये, कि रिडीम के थ्रू वहां जबरदस्त कनेक्शन हो सकता है कि रिडीम करना, कि वहां वो कूपन वगैरह होते हैं जो रिचार्ज करते हैं, उनको हम काम में ले सकते हैं एक तरह से। ये मतलब एक तरह से बचत करना, ये बचाना, ये तो या तो आप वहां से कर सकते हो, मैं देखकर बताऊंगा कनेक्शन, लेकिन मैं एक बार यहां से बताता हूं मैंने जो कनेक्शन अभी किया है वो, कि रिद्धि, और रिद्धि किसको बोलते हैं, रिद्धि सिद्धि, भगवान श्री गणेशा, और मैं का मतलब होता मैं हिंदी वाला। तो देखना रिद्धि का मतलब होता है रिद्धि सिद्धि, रिद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि, मैं का मतलब मैं, और शादी में तो भाई साहब जितनी भी विपदा जो क्या बोलते हैं एक तरह से कठिनाइयां मुसीबतें आती है,
तो हर कोई किसको याद करता है? इस रिद्धि सिद्धि को याद करता है, क्योंकि शादी में यही बचाते हैं और कोई नहीं बचाने आता है एक तरह से। ये तो यहां से बैठेगा कि रिद्धि, और रिद्धि का मतलब क्या? रिद्धि सिद्धि ये गणेश जी है, जो शादी में जब कोई रुकावट या बाधाएं आते तब यही बचाते जाते हैं और कोई नहीं आता है एक तरह से ये। उसके बाद देखो पुर्जिंग, अर्थ निकलता वोमिट इवैक्यूएट, उल्टी कर देना। ये इन दोनों का आप रटना मत, वोमिट तो आपको याद है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आगे आ जाएगा अपना वर्ड, अलग से याद करने की जरूरत नहीं कि आप रटोगे इसको इवैक्यूएट, एक तरह से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा वर्ड आएगा जिसके थ्रू 3 वर्ड बन जाएंगे ये। अब देखो यहां से कनेक्शन कैसे होगा ये क्या हुआ? ये छोटा बच्चा है, यहां पर देखना आप एक बार, ये कर रहा है यहां उल्टी, वोमिट कर रहा है एक तरह से। ये क्यों? इसने क्या किया, यहां घर के अंदर पड़े हुए थे छोटे छोटे ऐसे यूं, इसने देखा ये थे लोहे के पुर्जे, देखना आप एक बार, ये क्या थे? लोहे के पुर्जे। इसने देखा बर्फी के टुकड़े पड़े, देखना एक बार आप यहां से, इसने क्या देखा? बोले बर्फी के टुकड़े पड़े हैं, तो जबकि थे किसके? ये लोहे के पुर्जे थे। ये जब ये खा गया तब पता चला, बोले चबाए ही नहीं जा रहे, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा? ये उल्टी तो करेगा। तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली एक तरह से उल्टी, कि जब वो बच्चा खा गया, क्या वो लोहे के पुर्जे जब खा गया, उसे लगा कि ये बर्फी के टुकड़े हैं, उस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा? उल्टी तो करनी पड़ेगी। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास पेनाशियर, अर्थ निकलता क्योरल, मतलब कि रामबाण औषधि। ये वर्ड पूछता बेसिकली 1 वर्ड के अंदर, लेकिन सिनोनिम्स के अंदर भी पूछा हुआ एग्जाम में, इसलिए मैं इस वर्ड को यहां लेके आया हूं। कनेक्शन 2-3 प्रकार से हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा कनेक्शन कर देते हैं। बोले पान और मतलब कि जापान, पान और जापान, एशिया और एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में अपना इंडिया भी आता है, अपना इंडिया भी तो एशिया महाद्वीप में आता है। तो देखो पान का मतलब होता है जापान, एशिया का मतलब होता है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के लिए तो जापान की जो टेक्निक है ना, ये जैसे बुलेट ट्रेन हुई और भी जितने भी चीजें, वो क्या करती है? रामबाण औषधि का ही काम करती है ये। तो देख रहे हैं, पान का मतलब होता है जापान, एशिया का मतलब होता है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में अपना इंडिया भी आता है। तो एशिया महाद्वीप में जितने भी देश है ना, एक तरह से इंडिया हुआ, बाकी और भी देश है, अपने इंडिया की बात कर लेते हैं एक बार। एशिया महाद्वीप के लिए जापान की जितनी भी टेक्निक होती है, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो चाहे कोई भी हो, वो अपने लिए क्या होती है? एक तरह से रामबाण औषधि का काम ही करती है ये। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास स्पास्मोडिक, अर्थ निकलता है इर्रेगुलर, अनियमित, मतलब कभी कभार ही होता हुई। अब मोदी जी को बेचारे जो इनको टाइम मिलता नहीं है, अब टाइम नहीं मिलता है तो ये भी क्या करते हैं कि जो स्पा होता है, स्पा किसको बोलते हैं? मार्केट में देखा होगा आपने, एक दुकान वगैरह के रूप में होती है एक तरह से, दुकान नहीं बोल सकते एक तरह से। स्पा का मतलब होता है जहां पर एक तरह से ये करवाते हैं ना, ये चेहरे के ऊपर क्या क्या बोलते हैं, जैसे ब्लीच वगैरह करवाना या फेशियल वगैरह करवाना, ये तो स्पा उसको बोलते हैं, स्पा सेंटर। ये मार्केट में आप देखना, ये दुकान के ऊपर लिखा हुआ रहता है ये। तो स्पा का मतलब क्या होता है? स्पाई। और मोदी जी आ गए अपने ये, तो मोदी जी को बेचारों को कभी टाइम मिलता ही नहीं है, बहुत ही कभी कभार ऐसा चांस होता है कि ये कहां जा पाते हैं ये स्पा में, किस लिए? कोई ब्लीच वगैरह करवाने के लिए या फेशियल वगैरह करवाने के लिए। तो जो मोदी जी है वो स्पा में कैसे जाते हैं? कभी कभार जाते हैं, रेगुलर कभी जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं रहता है एक तरह से। उसके बाद है ना दोस्तों वर्ड है मेरे पास डिफंक्ट, ये अर्थ निकलता बेसिकली मृत, मतलब कि डेथ, एक्सटिंक्ट। कनेक्शन यहां से होगा दफन, कि जब कोई आदमी मर्त हो जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं? दफन कर देते हैं, उसको दफना देते हैं। तो यहां से बैठेगा दफन, मतलब कि दफनाना, दफन कर दिया उसको। कब? जब उसकी डेथ हो गई, जब वो मृत हो गया तब ये। उसके बाद देखना दोस्तों टोटल हो चुके 15 वर्ड, और एक बार हम फिर इनका कर लेते हैं रिवीजन में उठा लेता हूं मैं। 11 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास है वो है रिडीम। रिडीम का मैंने कनेक्शन किया कि रिद्धि सिद्धि, रिद्धि का मतलब कैसे क्या? रिद्धि सिद्धि किसको बोलते हैं? गणेश जी को। मैं का मतलब मैं, और शादी में जितनी विपदाएं आपदाएं आती है तो रिद्धि सिद्धि ही बचाते हैं वहां। इसका अर्थ निकलता सेव, मतलब कि बचाना। 12 नंबर पर क्या था? पुर्जे। वो छोटा बच्चा था, उसने देखा कि ये बर्फी के टुकड़े पड़े हैं, तो वो थे किसके? वो लोहे के पुर्जे थे। अब उनको खा गया, चबाए जाएंगे नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? उल्टी तो करनी पड़ेगी उसको एक तरह से निकालने के लिए। इसका अर्थ निकलता वॉमिट, मतलब उल्टी। 13 नंबर देखना है कैसे कहता? पान और साउंड ऑफ जापान, ये आ गए यहां से एशिया। और एशिया महाद्वीप के लिए जापान की जितनी भी टेक्निक है वो किसका काम करते हैं? रामबाण औषधि का काम करते हैं एक तरह से। उसके बाद वो 14 नंबर, ये कैसे कहता मैंने कि मोदी जी को टाइम तो मिलता है नहीं,
इसलिए स्पा के अंदर ब्लीच वगैरह या फेशियल वगैरह करवाने के लिए वो तो कभी कभार ही जाते हैं, मतलब क्या इर्रेगुलर जाते हैं एक तरह से। ये 15 नंबर देखना है कनेक्शन कैसे क्या था कि दफन, कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको क्या कर देते हैं हम दफन कर देते हैं, उसको दफना देते हैं एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है डेथ मतलब कि मृत्यु एक तरह से। अब वर्ड है अपने पास है इंजेक्शन, ये और इंजेक्शन का अर्थ निकलता है बेसिकली कमांड मतलब कि आदेश। कनेक्शन देखो कैसे होगा, डॉक्टर क्या करता है नर्स को देता है ऑर्डर, बोले ठोक दे, ठोकने का मतलब ये नहीं कि पेशेंट को ठोक दे, मतलब इंजेक्शन ठोक दे, उनकी एक तरह से लैंग्वेज होती है ये। तो यही तो कह रहा है इंजेक्शन मतलब क्या, एक डॉक्टर ने कमांड दे दी किसको, नर्स को, बोले ठोक दी इसके। तो डॉक्टर ने कमांड किसको दी, नर्स को दे दी, बोले क्या ठोक दी, इंजेक्शन ठोक दे, इसको आदेश दे दिया एक तरह से, ये कमांड दे दी है। उसके बाद देखो अपने पास वर्ड है पब्लिशाइज, इसका अर्थ निकलता है एडवर्टाइज मतलब कि प्रचार करना। कनेक्शन यूं होगा कि जो नेताजी होते हैं ना, ये जब प्रचार इलेक्शन की बात आती है तो प्रचार किससे करवाते हैं, पब्लिक से ही तो करवाते हैं, जनता से ही तो करवाते हैं एडवर्टाइज। ये तो देखना ऐसे पब्लिक, तो ये आगे पब्लिक, ये कह रहा है से का मतलब ये हिंदी वाला से, कि जो नेताजी होते हैं ना, ये जो प्रचार वगैरह इनको एडवर्टाइज करवाना हो तो ये किससे करवाते हैं, ये पब्लिक से ही तो करवाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पब्लिक ही बेवकूफ है एक तरह से। ये तो यहां से बैठेगा सीधा सीधा कि जो नेताजी है वो प्रचार किससे करवाते हैं, ये वो पब्लिक से ही करवाते हैं एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है प्रचार करना, एडवर्टाइज। अब वर्ड है प्रेसाइज, ये बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों ये, जिसका अर्थ निकलता है एक्यूरेट। अब देखो कनेक्शन कैसे होगा, ये वर्ड याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो जाएगा, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये देखने यहां से प्रेसिस मतलब क्या होता है, प्रेसिस राइटिंग। ये ऐसे सीजीएल टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। उस टीयर 3 के अंदर बेसिकली आता है प्रेसिस राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह जो भी है एक तरह से ऐसे यूं पूछता है वो, ऐसे वगैरह। ये तो देखने यहां से ये प्रेसिस मतलब कि प्रेसिस राइटिंग, और प्रेसिस राइटिंग में आपको हमेशा कैसा लिखना पड़ता है, एक्यूरेट लिखना पड़ता है, तभी नंबर सही मिलेंगे, बाकी नंबर सही नहीं मिलते हैं। तो यहां से बैठेगा कि प्रेसिस का मतलब प्रेसिस राइटिंग, और प्रेसिस राइटिंग में हमेशा बिल्कुल कैसा लिखना पड़ता है, एक्यूरेट लिखना पड़ता है, अपने मन से नहीं लगाना पड़ता है एक तरह से। ये तो यहां से बैठेगा कि प्रेसिस राइटिंग में हमेशा कैसा लिखना पड़ता है, बिल्कुल एक्यूरेट, तभी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ये उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है प्रेसिशन, अर्थ निकलता है एक्यूरेसी। कनेक्शन यहां से हो जाएगा। अच्छा कनेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है ये, क्यों, क्योंकि ये वर्ड देखना एक बार, ये इसी से तो बना जो मैंने पीछे अभी किया था प्रेसिस वाला, ये तो प्रेसिस से बन गया प्रेसिजन, वहां एक्यूरेट था, ये बन गया एक्यूरेसी। तो याद करने की कहां जरूरत है अपने को ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास में रगड़, अर्थ निकलता है इसका रफ मतलब कि खुरदरा। जब कोई चीज रफ होती है, खुरदरी होती है, हम क्या करते हैं उसको रगड़ते हैं बार बार। देखना एक बार यहां से, ये बोले क्या कर इसको, बोले रगड़, क्यों, अरे ये खुरदरी है एक तरह से, ये खुरदरी है इसलिए इसको क्या करें, इसको रगड़ एक तरह से। तो रगड़ते कौन सी चीज जो खुरदरी होती है उसी को तो रगड़ते हैं हम ये। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है स्पोराडिक, अर्थ क्या निकलता है, इर्रेगुलर, स्कैटर्ड मतलब कि अनियमित। ये अभी एक वर्ड आया था अगर आपको याद हो, मोदी जी कहां जा रहे थे, वो स्पा के अंदर, किस चीज के लिए, ब्लीच वगैरह या जो भी करनी है फेशियल वगैरह, कैसे जा रहे थे, इर्रेगुलर जा रहे थे, मतलब कभी कभार। ये ठीक है। इसके कनेक्शन मैं दो कर देता हूं दोस्तों आपके लिए, दोनों ही अच्छे कनेक्शन है। एक तो पहले मेरा किया हुआ था लेकिन एक दिमाग में और आ रहा मेरे नया कनेक्शन ये, तो देखना सपोरा, सपोरा मतलब क्या, किससे रिलेटेड होता है, ये सांप से रिलेटेड तो होता है एक तरह से, ये सपेरा वगैरह। ये और जो सांप होता है ना, ये वो आपको डेली दिखता है क्या, मतलब रेगुलर दिखता है या नहीं दिखता, जाहिर सी बात है किसी को रेगुलर नहीं दिखता। कैसे दिखता है, आज दिख गया तो 2-4 महीने बाद कभी कहीं दिख जाए, हो सकता 2-4 साल से दिख जाए। तो कुल मिलाकर ये कैसे, जो सांप होता है नहीं वो कैसे दिखता है, वो इर्रेगुलर दिखता है, अनियमित दिखता है। दूसरा कनेक्शन आप एक करो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इससे भी तेज कनेक्शन है, सपोरा मतलब कि सपेरा, सपोरा मतलब सपेरा, सपेरा तो जानते ही हो ना आप एक तरह से, ये जैसे यहां ये रहा सपेरा ये, और दिख, दिख का मतलब होता है दिखना। देख रहे हैं एक बार यहां से कि सपोरा मतलब कि सपेरा, दिख का मतलब होता है दिखना, और जो सपेरा होता है ना, जो मतलब ये जादू दिखाने वाले होते हैं, आपको मार्केट में कभी रेगुलर दिखे है ये, कभी नहीं दिखते, ये आज दिख गए फिर लगता है वो 6-7 महीने बाद फिर ये, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इर्रेगुलर, अनियमित। ये उसके बाद देखना टोटल हो चुके 21 वर्ड, 21 वर्ड का कर लेते हैं एक बार रिवीजन, और रिवीजन में उठा लेता हूं मैं यहां से 16 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास वो है इंजेक्शन, जिसका अर्थ निकलता बेसिकली कमांड मतलब कि आदेश। कनेक्शन यहां से हो जाएगा कि उस डॉक्टर ने उस नर्स को क्या दिया, उस डॉक्टर ने नर्स को दी कमांड, उसको आदेश दिया क्या करने के लिए, इंजेक्शन ठोकने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए। ये 17 नंबर देखना आप, ये कनेक्शन यहां से हो जाएगा पब्लिक और से,
कि जो ये नेताजी होते हैं, ये जो एडवर्टाइज इनको करना पड़ता है, तब ये किससे करवाते हैं, ये प्रचार किससे करवाते हैं, पब्लिक से ही तो करवाते हैं एक तरह से ये। उसके बाद एक ना 18 नंबर, ये 18 याद हुआ तो 19 वैसे आपको याद हो चुका है। 18 कनेक्शन कैसे कहते हैं, प्रेसिस, मतलब प्रेसिस राइटिंग है। और प्रेसिस राइटिंग लिखते समय हमेशा हमें कैसा लिखना पड़ता है, एक्यूरेट लिखना पड़ता है, तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं ये। और 19 नंबर देखना आप ये कि प्रेसिस से बन गया था प्रेसिजन, मतलब क्या, एक्यूरेट से बन गया एक्यूरेसी। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। और 20 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था, बोले कि रगड़ इसको, क्यों, क्योंकि खुरदरा है, एक तरह से रफ है ये, तो यहां से कनेक्शन बैठ जाएगा रगड़ के थ्रू। और 21 नंबर देखना आप, ये कनेक्शन कैसे किया था, इसका किया था मैंने यहां से सपोरा, और दिख का मतलब क्या होता है, दिखना, सपोरा मतलब क्या, सपेरा। और सपेरा आपने मार्केट में देखा होगा, कभी कभार दिखता है वो, आज दिख गया तो 6 महीने बाद या 2 साल बाद में फिर दिखाने आता है वो अपना खेल एक तरह से ये। तो यहां से बैठ जाएगा सपेरा, ये तो हो गया सपेरा। दिख का मतलब होता है दिखना, ये जो सपेरा होता है ना वो कैसे दिखता है, वो कभी कभार ही दिखता है एक तरह से ये। और एक वर्ड और हुआ था अपना स्पास्मोडिक, इसका अर्थ भी क्या था एक तरह से ये, वही था इर्रेगुलर, मतलब कि अनियमित है। कनेक्शन आपको याद है, स्पा का मतलब आप सब जानते हो, जहां ब्लीचिंग वगैरह फेशियल वगैरह होती है उसको बोलते हैं। मोदी का मतलब मोदी जी, इनको टाइम वगैरह मिलता नहीं है, इसलिए ये स्पा के अंदर कब जाते हैं, इर्रेगुलर जाते हैं, अनियमित जाते हैं, कभी भी रेगुलर नहीं जाते हैं। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है झील, अर्थ निकलता है उत्साह, मतलब कि एंथुसियाज्म। कनेक्शन देखो कैसे होगा, बोले कि झील, और झील के किनारे अगर आप चले जाते हो अपनी फ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ, ये तो कैसा आता है, मजा आता है, उत्साह रहता है एक तरह से। बोलिए हाँ, तो झील के किनारे बैठे हैं एक तरह से। वो एक गाना भी अगर आपने सुना हो, झील के किनारे, एक तरह से ऐसा कुछ गाना भी है, तो उस गाने को सुनते सुनते कहीं ना कहीं हमें भी एक ऐसे फीलिंग से आने लगती है, उत्साह वाली फीलिंग एक तरह से ये। तो आप कनेक्शन वहां से भी कर सकते हो और एक यहां से भी कर सकते हो कि झील के किनारे अगर हम बैठे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो हमें कैसा लगता है, बिल्कुल उत्साह भरा लगता है, जोशीला एक तरह से ये। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है अगेप, और अर्थ निकलता है ओपन माउथ, मतलब कि मुंह खुला, खुला मुंह एक तरह से ये। तो देखना ये जब मुंह खुला रहता है ना ये, तो एक गैप बन जाता है। ये लो आपका आंसर भी हो चुका। देखना एक का मतलब होता है एक, गैप का मतलब होता है गैप, कि जब मुंह अपना ओपन होता है, खुला हुआ रहता है, तो क्या बन जाता है, एक गैप सा बन जाता है। एक तो जैसे गैप बन गए नहीं, एक गैप बन गया। कब बनता है ये, जब मुंह खुला रहता है तब ये। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है अबेरेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, रिपीटेशन रहता है एसएससी के अंदर बार बार, और अच्छा खासा कनेक्शन इसका बैठेगा। देखना एक बार आप यहां से, ये है मेरे पास में एक एनिमेटेड इमेज, और इसी के थ्रू मैं करूंगा यहां पर कनेक्शन उठाने से पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। वर्ड है अपने पास अबेरेंट, जिसका अर्थ निकलता बेसिकली अनयूजुअल, मतलब कि एबनॉर्मल, असामान्य, मतलब सामान्य नहीं है। तो देखना एक बार यहां से, एक का मतलब होता है एक, और ये कह रहा बियर, तो ये आ गई बियर, और कौन पी रखी है, ये आंटी। देखना एक का मतलब होता है एक, ये कह रखा है बियर, ये कह रहा है यहां से आंटी, तो एक इस आंटी ने क्या कर रखी है, बियर पी रखी है। अब बियर पीने के बाद आप खुद देख लीजिए कैसा व्यवहार कर रही है, सामान्य कर रही है या असामान्य। जाहिर सी बात आप सबको दिख रहा होगा ये असामान्य व्यवहार कर रही है, कभी इधर चल रही है कभी उधर चल रही है एक तरह से ये। क्यों, क्योंकि इसने एक बियर लगा रखी है, किसने, इस आंटी ने ये, इसलिए कैसा व्यवहार कर रही है, असामान्य सा, एबनॉर्मल, अनयूजुअल एक तरह से ये। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है यहां से सरमाइज, अर्थ निकलता अंदाज लगाना, या कहीं ना कहीं बोल सकता हूं मैं इंग्लिश में गैस सपोजिशन। कनेक्शन देखो कैसे होगा ये, अगर आपको ये अंदाज लगाना, आपको ये गेस लगाना है कि वो लड़की आपसे प्यार करती या नहीं करती, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ही आप प्रपोज करोगे तो वो शर्माएगी। है देखना एक बार यहां से ये कि मुझे अंदाज लगाना था कि वो लड़की मेरे से प्यार करती या नहीं करती, जैसे ही मैंने उसको प्रपोज किया वो क्या करी, शर्माई। तो देखना एक बार यहां से क्या करी उसने, बोली वो शर्माई है। इसका मतलब मेरा अंदाज बिल्कुल सही था एक तरह से ये। इसका अर्थ निकलता है गेस, मतलब कि अंदाज लगाना। और एक लास्ट वर्ड में देख लेता हूं यहां से, पाऊ वाऊ, अर्थ निकलता मीटिंग। ये वर्ड एसएससी में पूछा हुआ नहीं है, ये शायद मेरे हिसाब से सीडीएस या आईईएस के एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर एसएससी के अंदर भी इसकी रिपीटेशन आपको देखने को मिल जाए। तो देखना एक बार यहां से इसका अर्थ निकलता मीटिंग। अब देखो मीटिंग के अंदर सपोज करो सरकारी मीटिंग हो एक तरह से ये, या कोई भी नॉर्मल मीटिंग हो, तो आपने देखा होगा नॉर्मली यही बिस्किट वगैरह, बिस्किट पार्ले जी बिस्किट या नमकीन वगैरह
पकड़ा देते हैं। लेकिन एक दिन मीटिंग में क्या हुआ, वहां मिल गई पाव भाजी। तो देख रहे हैं एक बार यहां से, अगर पाव भाजी मिल जाए तो हर किसी का दिल तो खुश हो गए, बोले यार मीटिंग में तो यही मिलता है, नमकीन चाय, थोड़ी सी चाय और एक तरह से वो क्या बोलते हैं बिस्किट वगैरह। ये अब देखने यहां से बोले यहां क्या मिल गई मीटिंग में, पाव, मतलब क्या, पाव भाजी। और जब आपको दिखी बोले वाव, आज तो क्या मिली, पाव भाजी, और किसमें, मीटिंग के अंदर। ये तो देखना यहां से इस जगह से बोले वाव, आज तो क्या मिली, पाव भाजी मिली, और किसमें, मीटिंग के अंदर। ये उसका अर्थ निकलता है मीटिंग। और अब देखते हैं हम यहां से टोटल जितने वर्ड हो चुके, उनसे पहले मैं एक बार एक वर्ड और देख लेता हूं, जिस वर्ड की रिपीटेशन एसएससी के एग्जाम में अब तक हो चुके 3 बार। 3 बार से ज्यादा ये वर्ड आया नहीं है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं बेसिकली, आप ध्यान रखना, 2 अर्थ निकलते हैं, और ऑप्शन के अंदर दोनों में से एक रहेगा। ये इसका अर्थ बेसिकली निकलता है सांसारिक, एक अर्थ तो ये निकलता है। दूसरा निकलता है इसका साधारण, ऑर्डिनरी, एक तरह से। ये अब कनेक्शन हम कैसे करेंगे देखना एक बार। यहां से बोलेंगे मुंडन, और जो मुंडन करते हैं ना, ये जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है तो उसके बाद मुंडन वगैरह किया करते हैं ये, तो देखना एक बार यहां से बोले मुंडन। और मुंडन कौन से जीवन में करते हैं, सांसारिक जीवन में तो करते हैं। और ये तो हिंदू धर्म में क्या है, साधारण सी बात है एक तरह से, ये कोई अलग हटकर बात नहीं है। तो कनेक्शन इसी में आ जाएगा अपना ये कि जो मुंडन करते हैं वो कौन से जीवन में करते हैं, सांसारिक जीवन में। ये और ये जो बात है ना, ये तो नॉर्मल बात है, साधारण बात है एक तरह से हिंदू धर्म के अंदर। इसका अर्थ निकलता साधारण या सांसारिक। अब टोटल हो चुके 27 वर्ड, और मैं देख लेता हूं एक बार इनका रिवीजन मुझे कैसे करना है। तो देखना एक बार यहां से 22 नंबर पर जो वर्ड है वो है झील। क्या किया था मैंने, झील, कि झील के किनारे हम बैठे हों, वो मेरे साथ हो, हाथों में हाथ डाले हुए, हमें कैसा लगेगा, उत्साह, जोशीला सा लगेगा, मजा सा आएगा एक तरह से, एंथुसियाज्म जिसको बोलते हैं। अब देखना आप 23 नंबर पर जो वर्ड है वो है मेरे पास है अगेप। कनेक्शन मैंने कैसे किया था, इसका अर्थ निकलता है बेसिकली ओपन माउथ, मतलब खुला मुंह। कनेक्शन किया था, एक का मतलब होता है एक, गेप का मतलब होता है गेप, कि जब मुंह खुला रहता है तो एक ऐसा गेप सा बन जाता है ये। और चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। ये कनेक्शन कैसे किया था, एक का मतलब होता है एक, बियर का मतलब होता है बियर, आंटी का मतलब होता है आंटी। और एक आंटी अगर बियर पीकर आ जाए तो फिर वो क्या होगा, कभी इधर चली कभी उधर चली, उसका व्यवहार कैसा लगेगा आपको, एक तरह से ये ऐसा मन ऐसा ये। उसके बाद देखना 25 नंबर ये सरमाइश। और सरमाइश का कैसे किया था कनेक्शन, कि अगर आपको अंदाज लगाना, इसका अर्थ निकलता है अंदाज लगाना, गेस करना। ये अगर आपको ये अंदाज लगाना है कि वो लड़की मेरे से प्यार करती या नहीं करती, आप लगा मत लेना, ये कहीं हो सकता है कि मैं कह रहा हूं और आप पिट जाओ एक तरह से। ये मेरा टारगेट केवल आपको कनेक्शन याद करवाने का ही है। तो देखना यहां से ये, अगर आपको अंदाज लगाना है कि वो लड़की मेरे से प्यार करती या नहीं करती, जैसे प्रपोज करोगे क्या करेगी, शर्माएगी, तो इसका अर्थ निकलता शर्माई। और 26 का कैसे किया था, बोले वाह, आज तो पाव भाजी, और किसमें, मीटिंग के अंदर। तो इसका अर्थ निकलता मेरे दोस्त मीटिंग। और उसके बाद 27 नंबर पर मुंडन। मुंडन का अर्थ निकलता बेसिकली ऑर्डिनरी, या मैं बोल सकता हूं वर्डली, मतलब कि सांसारिक या साधारण। कनेक्शन मैंने बता दिया आपको, दोनों हो जाएंगे इसमें, कि जो मुंडन करते हैं ना ये, वो कौन से जिंदगी में करते हैं, कौन से जीवन में करते हैं, सांसारिक जीवन में करते हैं। और ये बात तो बिल्कुल साधारण बात है हिंदू धर्म के अंदर। तो इसके दोनों ही अर्थ निकलते, दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, बाकी का हम देखते हैं कल का मतलब मंडे को। एक तरह से ये उसी जोश उसी जज्बे के साथ 5G क्लासेस के साथ मिलेंगे हम मंडे को इसी 8 बजे ही।